हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जो स्टोरी लेके आई हूँ वो स्टोरी है। फिर से मुझे तुम्हारा नाम लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सिड बोलूंगी, ठीक है? सिड की, और इसका चाइनीज नेम वांगजिया है। वैसे भी मैंने थंबनेल पे लिख दिया हुआ है। इसने बोला था दीदी मुझे मेंशन करना नाम, तो भाई हिंदी नाम बता दिया करो मुझे। सॉरी। पर हाँ, इसका चाइनीज नेम है वांगजिया। आर सेड थैंक यू सो मच तुम्हारे स्टोरी के लिए। अब तुमने मुझे बस सजेशन दिया था और टॉपिक दिया था और कपल्स का टैगलाइन दिया था, ठीक है? तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और उस हिसाब से मैंने ये स्टार्ट किया है। ओके ना? ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, अगर मेरी स्टोरी रहे और पसंद ना आए तब आप लोग जो बोलोगे तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों की सारी बात सुनने की या उसे अप्लाई करने की। बट अगर कोई सब्सक्राइबर खास करके जब स्टोरियाँ देता है तो प्लीज जितने भी सब्सक्राइबर्स हो आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, वरना क्या फायदा यार तुम लोगों को स्टोरी और ये देने का। फिर मान लो यार इसकी स्टोरी तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो वो भी तो कल तुम्हारी स्टोरी में जाके नुस्ख निकाल के आएगा, वाह दीदी वाह करके। इसलिए सारे सब्सक्राइबर्स भले ही मुझसे प्यार नहीं करते आप लोग, मुझे पता है मेरे शैतानों, पर फिर भी जितने भी लोग ने स्टोरियाँ देते हो, मजा आता है काम करने में यार। मेरे दिमाग की दही हो जाती है सोचते हुए अभी किधर से ढूंढ के लाऊं मैं। पहले तो सवाल यही आता है, फिर कहती ओके पूजा कर लूंगी मैं। जैसे इस बच्चे ने बोला था इतने कपल होने चाहिए, हॉरर और कॉमेडी होनी चाहिए, तो स्टोरी लाइन किधर से दोगे? आते हो टैग चिपका के चले जाते हो, ये लेके आ जाओ दीदी, स्टोरी कौन देगा? कहाँ से लेके आओ? अलादीन के चिराग को घस के बोलूं मैं? तू दे दे मेरे को। खैर छोड़ो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे इसमें ना चार पांच कपल्स दिए, मैंने छठे कपल को काट दिया है क्योंकि जियांग चेंग और सीजन को भी आपने कपल्स बताया है, तो फिर जिनलिंग और हमारा युआन किधर से पैदा हो जाएगा? क्योंकि आपने यानली और वेंचिंग को भी कपल बना दिया है, तो लिखने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि लिख क्या रहे हो। ओके ना? दूसरे तुम्हारे ये निकाले उससे अच्छा है कि मैं ही निकाल देती हूँ, ठीक है? अगर बुरा लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि लिखने से पहले क्या लिख रहे हो। तो मैंने कपल में दिया है वांगजी और विंग। सीचेन के साथ आपने जियांग चेंग को लगाया था, नी हिसेंग के साथ में वेनिंग है, शुयांग के साथ में साओ सिंचेंग है और यानली के साथ में आपने वेनचिंग को लगाया था, ठीक है ना? तो ये दोनों जब कपल्स है तो यानली का बच्चा कैसे हो जाएगा? और ये गे स्टोरी है तो बच्चा होगा कहाँ से, पहले ये बताना मुझे तुम, ठीक है? और दूसरा, शीचेंग और जियांग चेंग है तो फिर उसका बच्चा कहाँ से होगा? तुम्हें पहले बोला चाहिए था ना मेल प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो बच्चा किधर से लाऊं मैं? तो किसी और का बच्चा बनाऊंगी तो सारे लोग बोलेंगे दीदी युवान को किसी और का बच्चा क्यों बना दिया? तो ठीक है, इतना ही पे रह जाते हैं हम। तो मैंने बस 5 कपल्स लिए, इतना भी काफ़ी है। मुझे ड्यूरेशन बाय ड्यूरेशन इसे याद रखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आप सब लोगों को थैंक यू बोलने से। और हाँ, मेरी बकवास अगर थोड़ी-सी ये लग रही है तो फ़नी में भी लेना यार। इसकी टाँग खिंचाई करने में मज़ा आ रहा है मेरे को। ठीक है? तो जो हमारा नी हेजिंग था ना, तो वो घर में ना मोबाइल खेल रहा होता है और वो पबजी गेम खोल रहा होता है, ठीक है? तो जो हमारा वेनिंग है, वो जब वो एक ना वो होता है ना क्लब में जो पीने के बाद टुन हो जाते हैं और टुन होने के बाद उनको कार तक ले जाकर छोड़ दो। तो वेनिंग ना वो उसका खुद का क्लब है और वो वहाँ का मैनेजर है और वो सब कुछ है, मतलब उसके क्लब में ना ज़्यादा लोग नहीं है और लड़के लड़कियों को वो नहीं रखता है, मतलब हम कह सकते हैं कि बारटेंडर और 5-6 वेटर, और वो खुद भी काम करता है। तो कभी-कभी कितने सारे जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं ना दिमाग खराब ज़्यादा करते हैं। तो आज वो वापस से एक कस्टमर को ना मुँह तोड़ करके उसको कार में फेंक के आया हुआ था। तो आते उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो जब घर आता है तो देखता है कि नी संग ना मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो उसे देखते हुए कहता है, "नी, तुम फिर से मोबाइल में गेम खेल रहे हो?" कभी-कभी लगता है कि मेरी शादी किसी इंसान से कम पबजी वाले से ज़्यादा हुई है। और इतना बोलकर उसके पास आता है, उसके फ़ोन को लेके बाल्टी में डाल देता है। जिसके बाद नी सिंह भी लाइक, "ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरा फ़ोन इसमें क्यों डाला?" नी सिंह उसके पास आते कहता है, "वेनिंग, ये क्या किया तुमने?" वेनिंग कहता है, "मैं इतना परेशान होके आया हूँ। देखो तो रात को 11 बज रहे हैं और तुम इतने आराम से यहाँ पे कम से कम तुम मुझे पूछ सकते थे या तुम मुझे कह सकते थे कि क्या तुम घर आ गए?" नी सिंह कहता है, "इसमें नया क्या है? तुम तो रोज़ ही आते हो।" इतना बोलकर अपने फ़ोन को जैसे ही
अपने टी शर्ट से ऐसे ना क्लीन कर रहा होता है नी हिसेंग, जिसका गुस्सा का पारा ऑलरेडी उस कस्टमर ने चढ़ा रखा था। फोन को लेता है और फेंक देता है नीचे। और जो हमारा इसका अपार्टमेंट था वो 12वें माले पे था, जिससे नी हिसेंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। वेनिंग कहता है लास्टली हम दोनों ने कब एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किया था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। नी हिसेंग कहता है हाँ हाँ, तो तुम खुद क्लब से थक के आते हो ना। नी सिंह कहता है मैं क्लब चलाता हूँ, साथ में कसिनो भी। वहां पे ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं जिससे कि मेरा दिमाग खराब रहता है और मुझे सब कुछ हैंडल करना होता है। क्या तुम घर आने के बाद मुझसे थोड़ा सा आराम से बात नहीं कर सकते? इतना सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हाँ। नी सिंह फोन की तरफ देखते हुए कहता अरे मेरा फोन, ये मेरा लास्ट मैच था और लेवल 99 था मेरा। नी सिंह उसे कहता है तुम बहुत बुरे हो वेन्निंग। वेन्निंग उसे कहता है मैं बुरा हूँ? मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ और तुम्हें नहीं लगता? तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ। और इतना बोल करके वेन्निंग जो था ना वहां से सीधे अंदर चला जाता है। नी सिंह कहता है अरे धर तेरी की वेन्निंग जो कि दरवाजा लॉक कर चुका था और वो सोच रहा था कैसा हस्बैंड मिला है मुझे, एक नंबर का बेवकूफ और नकारा। और वो सोचते हुए नहाने चला जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। और दूसरा हमारा जो कपल है वो है हमारा सुयंग और सा सिंचेंग। सा सिंचेंग उसके जिम में आकर झल्लाते हुए कहता है शुया तुम्हें मैं ज्यादा प्यारा हूँ क्या ये तुम्हारा प्रोटीन शेक, बोलो मुझे। शुयांग जो कि एक लड़की के बट्स को हाथ लगाए हुए था और उसको ना ऐसे उठाकर बिठाकर वो होते हैं ना, वो दोनों हाथ से पकड़ो, मुझे नहीं पता उस मशीन को क्या बोलते हैं, पर उसको ऐसे चेन को खींच कर नीचे से ऊपर की तरफ वो करते हैं ना, जैसे कमर का वो जो फ्लैट होता है, तो वो वाला ऐसे सिखा रहा होता है उसको, ठीक है। और जो शाओसिन चेंग है ना, उन लोगों का अपना खुद का एक जिम है, तो वो जिम ट्रेनर है। शुयांग जिम का ट्रेनिंग दिलवाता था और वो लिखते हैं ना कितने लोग आए, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, तो रिसेप्शनिस्ट बोल लो या फिर सारा काम, मतलब वो लोग साथ में करते थे। तो वो देख चुका था नीहे से शुयांग उसका थोड़ा लट लट कर रहा है किसी और के साथ में, तो वो उसका प्रोटीन शेक लेकर आया हुआ था। शुयांग उसके हाथ से प्रोटीन शेक लेता है और पीते हुए कहता है बेबी दोनों, तुम भी और ये प्रोटीन शेक भी। हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन इस प्रोटीन शेक के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब जो हमारा शाओ सिंचिंग था वो कुछ ज्यादा ही झल्ला चुका था एंड देन कहता है थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वो प्रोटीन शेक उसके सर पे डाल देता है। उस लड़की को ना ऐसे आंख चलाकर देखते हुए कहता व्हाट। वो लड़की तो डरी गई थी एंड देन कहता साइड हटो और छमकते हुए वहां से चला जाता है। शुयांग भी लाइक ये क्या है, ये क्या है हाँ। तो वो कहता है क्या है, क्या है मतलब क्या है बोलो मुझे, कुछ भी नहीं है। और इतना बोल को वो जा करके लॉक करते हुए कहता है सच में हम हमारी शादी को पूरे 1 साल हो चुके हैं और अब लगता है कि सब कुछ बोरियत है, कुछ है ही नहीं। अब हम चलते हैं थर्ड कपल जो कि हमारा सीचन और जांग चेंग है। सीचन जो कि आज पार्टी में आया हुआ था एंड देन वो पार्टी के बाद कॉल पिक करता रास्ते में था, तो जांगचिंग ने कॉल किया हुआ था उसे बहुत बार, लेकिन सीचन ने कॉल पिक नहीं किया हुआ था। यहाँ पे जांग्स के भी सारे फैमिली हैं, हम थोड़ा कैरेक्टर इंट्रो और देते हैं ओके ना। जांग फैमिली, जांग फेमियांग, जांग यो, जिसके 3 बच्चे हैं, विंग, जांगचिंग और यानली। यानली लेस्बियन है जिसकी गर्लफ्रेंड है हमारी वेनलिंग। जांगचिंग की शादी ऑलरेडी सीचेंग के साथ में हो चुकी है और विंग की शादी ऑलरेडी वांगजी के साथ में हो चुकी है और ये शादी कम बिजनेस मॉर्जर ज्यादा था। तो ऐसे तो जांग कंपनी सीचेन और सॉरी जांगचिंग और विंग मिलकर चलाते थे, बट विंग ना वो कंपनी ज्यादा कम हो जाता था और वो घर से रह के काम करता था। उसे ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना और कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाना जो होता था वो घर से ही कर लेता था, पर जांगचिंग ऑफिस जाता था, लेकिन वो टाइमली घर भी आ जाता था क्योंकि जो हमारा जांगचिंग है वो बॉटम है, तो घर आकर के सीचन के लिए खाना बनाना, उसका वेट करना, जैसे कि एक वाइफ का काम होता है वैसे। पर सीचन आई मीन की लाइन हायर्स बहुत बड़ी कंपनी है और जितनी बड़ी कंपनी है जितना टाइम उतना सब कुछ, तो आए दिन कोई ना कोई बिजनेस मॉर्जर, कोई मीटिंग मीटिंग तो कोई ये होता रहता है। तो सीचन ना कॉल करता है जियांग सिंह को, पर जियांग सिंह वो कॉल करने के बाद ना थक गया था और वो सोया हुआ था ऐसे अपने ही अपार्टमेंट के हॉल एरिया में। जांग चेंग जब डोर ओपन की साउंड सुनता है तो आईज ओपन करते हुए देखता है जहाँ पे सीचन आया हुआ था। आते ही कहता है आचिंग तुमने कॉल किया था, मैंने उठाया तो मैंने किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं।
जांगचेंग गुस्से में उसे घूर कर देखकर कहता है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, पर मैं इतना बिजी नहीं रहता। अगर तुम रोज पार्टी मीटिंग्स ये वो फलाना चिलाना करते रहोगे तो घर पे मुझे कब टाइम देने वाले हो तुम? हाँ, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे बीच में रिश्ता सब कुछ फेड होता जा रहा है? सीचेन थोड़ा सा ना हिलते डोलते हुए उसे पकड़ता है और कहता है, बेबी पार्टी में भी तो मैं काम ही करता हूँ ना, ऐसा थोड़ी है। आए दिन कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट या फिर कोई ऑक्शन वगैरह होता रहता है। तो इतना सुनना हुआ ही था तो जो जांगचिंग था ना वो भी ना ऐसे ड्रिंक करने के लिए ग्लास में रखा हुआ था। वो सारा जो ग्लास में भरा हुआ था ना वो उसके ऊपर डाल देता और कहता है, मैं समझ गई कि क्या करते रहते हो तुम। और इतना बोलकर जांगचिंग भी चला जाता है। जांगचिंग कहता है, रोज का इतना ही हो गया है, रात को लेट घर आना, मॉर्निंग तक सोना, और जब 9 बजते हैं तब उठना और वापस से कंपनी चले जाना। हम कब एक होंगे? सच में शादी के कुछ ही टाइम तक सब अच्छा रहता है, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिश्ता पुराना होते जाता है सब कुछ बकवास लगता है। अब चलते हैं हम अपने मेन कपल्स की तरफ। हमारा जो विंग है वो बहुत सारे पेपर्स को ना ऐसे छांट वाट करके रख रहा होता है। कहता, ये सारा कल मैं जियांग सिंह को दे दूंगा, उसके बाद नए प्रोजेक्ट को हाथ लगाऊंगा। और वो टाइम देख रहा होता है, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, पर वांग जी अभी तक नहीं आया है। सारा काम करने के बाद विंग ना वो केक लेकर के वहां पे हॉल पे बैठा हुआ था कि मे भी शायद अब आ जाए, क्योंकि आज विंग का बर्थडे था। चांगचिंग ने उसे शाम को ही हैप्पी बर्थडे विश कर दिया था और उसे कहा था कि क्या तुम पार्टी मनाना चाहोगे? इसमें इंग ने कहा था, हम बच्चे हैं क्या? और सबकी एज ना मतलब 25 से ऊपर की है, मतलब सब अच्छे खासे एजेस वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो वो कह देता है, नहीं इसकी जगह पे हम कल पार्टी कर लेंगे, पर मैं वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस पे जियांगचिंग ने भी कह दिया था, ठीक है हम कल चलेंगे। तो वो उसका वेट कर रहा था कि पहले ना वो उसको बर्थडे विश करें। और सुबह सुबह ही एक चेयरमैन वाली मीटिंग थी जिसमें अंकल किरान भी आने वाले थे और घर से सब लोग आने वाले थे। दैट्स वाई वांगजी सुबह सुबह ही चला गया था और वांगजी को याद ही नहीं रहा कि आज विंग का बर्थडे भी है। तो वो वेट कर रहा था कि मे बी शायद अब आए तो वो बताएगा उसे। जब वो आता है तो लाइट्स ऑफ ही था, मतलब मीडियम लाइट पे वो जला करके बैठा हुआ था, पूरा अंधेरा था। तो वांगजी आते हुए कहता, विंग अभी भी तुम बैठे हो? 11:30 बजे वो भी आया था, मतलब उस तरफ सीचन निकले थे, इस तरफ वांगजी निकला था घर आने के लिए। विंग उसे देखता है और कहता है, आज तुम्हें पता है क्या है वांगजी? वांगजी उसके पास आता है, कहता है, प्लीज मैं थक गया हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना है तो रूम में चलो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। विंग उसे देखता है और कहता है, सच में वांगजी तुम्हें याद नहीं है कि आज क्या है? वांगजी कहता है, आज क्या है? क्या आज हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसका डेट है, या फिर मैरिज की 2 साल हो गए हैं उसका मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर क्या मंथली या कुछ और है? विंग लिटरली मुझे याद नहीं है। विंग कहता है, वाह, तो वो नया नया टाइम रहता है, तभी तुम्हें हर एक मंथ में मेरे साथ सेलिब्रेट करना था कि आज हमने ये लेटर दिया था, आज मैंने तुम्हें रोज दिया था, तो तुमने मुझे वो टैडी दिया था। पर धीरे धीरे वो सब कुछ कहाँ चला गया वांगजी? वांगजी कहता है, देखो विंग, शादी के बाद रिश्ते ऐसे ही होते हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, हमारे लिए करता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ। विंग कहता है, मैं भी काम करता हूँ। जी कहता है, तुम घर से काम करते हो विंग, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, पर मुझे ऑफिस जाना होता है, इतने सारे लोगों से डील करना होता है, क्लाइंट से डील करना होता है, ऑफिस एम्प्लॉय से डील करना होता है। हमारी कंपनी बड़ी है। विंग कहता है, हाँ सही कहा, बड़ी है। वैसे राम जी, आज मेरा बर्थडे था। इतना बोल करके और वो जो केक, छोटा सा ही केक था जो कि विंग ने खुद से बनाया था सामने बहुत ही प्यार से, सीधे उठाकर उसके चेहरे पे दे मारता है। अब वो केक उसके फेस से लगकर गिर जाता है। वांग जी को धक्का देकर विंग अंदर चला जाता है और करवट लेकर सो जाता है। और वो अपने मन में कहता है, तुम्हें तो मेरी बर्थडे भी याद नहीं है। वांग जी का पूरा नशा उतर गया था और उस केक को ना ऐसे गालों पर से लेके लिख कर दे कहता है, व्हाट अ ग्रेट डे, अब जाकर कुछ मीठा लग रहा है मुझे। खैर छोड़ो। वो जब विंग को मनाने के लिए फ्रेश होकर आता है तब तक विंग सो चुका था और वांग जी को बुरा लग रहा था, पर क्या कर सकता था। आज जो देखा जाए तो ये ट्रुथ रियलिटी है। जब हम जैसे एजेड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ले लो, या फिर जो निब्बे निब्बे टाइप्स होते हैं, अब निब्बा निब्बी बुरा मत मान जाना, पर तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूँ। स्टार्टिंग में अगर एक लड़का एक लड़की के साथ कनेक्शन में आता है तो उसे रोज मैसेज करना, बात करना, उसके मैसेज को देखकर स्माइल करना,
रात रात तक उसको ऑनलाइन देखना, ये सभी चीजें ना अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे आप उसके बारे में और वो आपके बारे में जानते जाता है, 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ही आप लोगों में देखना थोड़े थोड़ी दूरियां आना स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ एक्साइटमेंट बचता नहीं है। ये सारे कपल्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लविंग वाले कपल्स के लिए, ये न्यू न्यू शादी जिनकी होती है इनके लिए भी है ये, कि स्टार्टिंग के टाइम पे देखना कि हस्बैंड आपकी बहुत केयर करेगा। हर मंथ आपका मैरिज एनिवर्सरी ही लगेगा कि जिस तारीख को शादी हुई अगले मंथ भी हम केक काट रहे हैं, हम कैफे जा रहे हैं, हम होटल जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। पर जैसे ही ये टाइम पीरियड थोड़ा चेंज होता है 1 साल के बाद, थोड़ा थोड़ा घटता है 2 साल, उसके बाद आप फिर सोचते हो कि हमें फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। जो निपा निपी टाइप्स होते हैं वो लड़के सोचते हैं कि अब हम बड़े हो रहे हैं, तो पहले तो उनको ये डर रहता है कि भाई हमारी लड़की हमें छोड़कर कहीं और ना चली जाए। और जो एजेड प्यार करने वाले होते हैं, जो थोड़ा सा सोलमेट वगैरह को मानते हैं और जो थोड़े से जॉब वॉब वाले होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अब मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है अच्छी सी, मुझे इससे शादी भी करनी है और अपने फैमिली वाले को भी मनाना है और पैसे को भी थोड़ा बढ़ाना होगा ताकि मैं बाद में अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख सकूं बीवी बनाकर। तो लोगों के अलग अलग परेशानियां होती है, तो थोड़ा सा ना लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर की तरफ। और मेन रीजन होता है किसी भी रिश्ते में दरार आने का, ठीक है, कि वो फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। एज ए हस्बैंड भी अब वो सोचता है मेरी बीबी आ गई है, अब हमारा सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा है, अब सब फैमिली वाले हमारे प्रेशर बनाएंगे कि बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। तो पैसे बढ़ाने हैं, जॉब में इंक्रीज होना है और सोसाइटी में नाम कमाना है। वाइफ भी सोचती है कि पति का भी नाम हो, मुझे भी लोग सोसाइटी में जाने। तो लोगों के ना उम्मीदें ना अपने आप से, सोसाइटी से, समाज से, फैमिली से ना जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है, जो अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं, जो ये सारी चीजें बचपन से ही समझते और देखते आ रहे हैं, वो लोग समझेंगे कि हाँ एक टाइम बाद पर्टिकुलर जो चीजें हमारे पास, जैसे जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता तो लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, जब मिल जाता तो होता ना अरे यार ये तो मुझे मिल गया, ठीक है। तो वैसे ही जब आपको वो चीज या कुछ भी अगर मिल जाता है ना, तो वो आपके लिए बस नॉर्मल हो जाता है, आम से खास, खास से आम हो जाता है। पर जब तक नहीं मिलता है हम तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। अब रिलेशनशिप में ही ले लो या कहीं पे भी ले लो, तो जब तक वो चीज आपके पास है तो आपको सेफ्टी रहता है ना, अरे ये तो मेरे पास से कहाँ जाएगी। उसी तरह से जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना, तो हर चीज में ना थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो सब सेफ हो जाते हैं कि अरे मेरी गर्ल तो मेरे पास ही रहेगी, किधर जाएगी। वाइफ भी कहती है हस्बैंड तो मेरे पास ही रहेगा, हस्बैंड भी कहता है वाइफ तो मेरे पास रहेगी। तो उसके बाद ना धीरे 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 ना लोग दूसरी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा टाइमिंग का गैप चल रहा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि समझ जाते हैं कि हाँ यही जिंदगी है, परिवर्तन तो होता ही रहता है और ये होकर ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं मानते हैं और लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उससे उनके बीच दूरी आ जाती है। तो अभी फिलहाल से हमारे चारों कपल थोड़े मुंह बना रहे हैं, इनको भी थोड़ा बाद में एहसास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग सो चुके थे। अगले दिन आज यूजुअली वंग जी जब उठता है तो विंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया हुआ था और वो उसे जियांगचेंग से मिलने के लिए जाना था। वो सारा चीज रात को ही पैक करके रख चुका था और वो उसे देना था जितना भी था वो सब कुछ, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। जब वांग जी उसे मतलब उठता है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट था और चिट था, नाश्ता मैंने बना दिया है, खा लेना और हाँ टाइम पे ऑफिस चले जाना। वांग जी को अब गिल्ट फील हो रहा था कि वो उसे अच्छे से रात को बात भी नहीं कर पाया और जब अभी वो उठा तो नहीं है। और उसे बिजनेस ट्रिप पे भी जाना है। वो विंग को कॉल करता है तो विंग का फोन ना वाइब्रेट कर रहा था, विंग कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। उसके बाद वांग जी ना विंग को मैसेज कर देता है कि मुझे ना 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो आने में लेट हो जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। फिर वो भी बैग वैग पैक करता है, जो नाश्ता विंग ने बनाया हुआ था वो खाता है और चला जाता है। अब विंग भी आ गया हुआ था ऑफिस। अब हम चलते हैं पहले जियांगचेंग, फिर हम विंग का करेंगे, ठीक है ना। जियांगचेंग जब मॉर्निंग में उठता है तो जियांगचेंग देखता है कि सीचन ना अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। सीचन कहता है गुड मॉर्निंग हनी। तो जियांगचेंग उसके सामने में हैंगओवर का सूप रख देता है और कहता है कल रात की पार्टी काफी अच्छी होगी, वहां पे तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आई होंगी ना। सीचन उसे देखता है कहता है जियांगचेंग क्या तुम हर वक्त मुझ पे शक करते रहते हो। जियांगचेंग उसे देखता कहता है क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, पर हाँ अपने ऑफिस एम्प्लॉय के लिए, अपने सेक्रेटरी के लिए, बाकी अदर्स के लिए, इवन अपने भाई के लिए भी तुम्हारे पास तो टाइम है ना। सिर्फ मेरे लिए नहीं है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और विंग और वांग जी की शादी को 1 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा हो चुका है उनका। तो 1 साल ठीक है, पर देखो तो
वो दोनों कितने खुश है, और सबको लगता है कि भाई दूसरा वाला ज्यादा खुश है, और ये कॉन्फ्लिक्ट सब में आता है कि मेरा वाला ना कमजोर है, मतलब अच्छा नहीं है, दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा ही बेटर है। तो जांग छेंग की बातें सुनने के बाद सीजन कहते हैं ऐसा नहीं है, और तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और जांग छेंग कहता है बस करो, मैं कल, और ये कल की नहीं है, ये रोज का हो गया है। तुम्हें आज यहाँ जाना है, वहां जाना है, रात को लेट आना है, और आने के साथ ही तुम थके रहते हो, बोरिंग लगते हो, क्या बोलूं मैं। सीचन कहता है शांग चिंग, रोज एक जैसे लाइफ थोड़ी होती है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। आज कंपनी है, काम है, तुम भी समझते हो। कल को हम बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, फैमिली को बढ़ाएंगे, फिर मम्मी पापा भी तो ओल्ड एज के हो जाएंगे, फिर उन्हें भी ध्यान रखना होगा। हम बड़े हैं तो अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। शांग चिंग कहता सही कहा। हाँ, बड़े बड़े होना तो जैसे मानो गुनाह ही हो जाता है। सही कहा। वैसे मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था, पर मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मुझे ऑफिस जाना है। मे बी शायद अगर आज रात तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ हुए हुए मैक्सिमम 1 मंथ से ज्यादा हो गया है। सीचन, और इतना बोलकर जियांगजिंग अनमने मन से अपना फोन उठाकर वहां से चला जाता है। तब जाकर जियांगजिंग की बातों को ना याद करते हुए सीचन को एहसास होता है कि हाँ, सोने के लिए तो वो रोज एक दूसरे के साथ बेड पर सोते हैं, पर सिर्फ सोते हैं। उनके बीच में ना ही प्यार है, ना ही कुछ और, जिस्मानी कोई रिश्ता नहीं, और शायद 1 मंथ से ज्यादा ही हो गया है। और हर किसी की इच्छा होती है कि उसका पार्टनर उसे छुए, प्यार करे, होल्ड करे, पर काम के थके हारे दोनों रहते थे और आते थे दोनों सो जाते थे। और रेयरली ही अगर कभी ऐसा मन कर गया तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस सो जाते थे। सीजन को लगता है कि मे बी शायद उसे ट्रिप प्लान करना चाहिए ताकि वो जांगचिंग को थोड़ा सा टाइम दे सके। ये सोचते हुए वो उठता है, एंड देन वो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चलते हैं वापस ऑफिस, जहाँ पे विंग ना ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ था। तो जांगचिंग कहता है क्या हुआ, उसके लिए कॉफी लेकर आता है। तो कहता कुछ नहीं, ये देखो मैंने सारे प्रोजेक्ट बना दिए हैं। तो जांगचिंग कहता है वैसे क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बर्थडे पार्टी दे रहा है? तो वो कहता नहीं। इस पे जियांगजिंग कहता है सारे हस्बैंड ना एक जैसे ही होते हैं, कामचोर, नकारे, निकम्मे टाइप्स। विंग कहता है एग्जैक्टली, खैर छोड़ो, ये देखो। इतना बोल करके और वो कहता है फिर वो सारे डिजाइन से बात वगैरह करने लगता है। तभी यानली कहती है हे, मैंने आशन के लिए ना बर्थडे प्लान किया है, और मेरे कैफेटेरिया में, अब यहाँ पे जो वेन्निंग है ना उसका एक अपना खुद का कैफेटेरिया। अब कैफेटेरिया छोटा नहीं है भाई, एक बहुत बड़ा मॉल है। मॉल के अंदर जो बहुत बड़ा रूफ टॉप होता है ना, पूरा का पूरा रूफ टॉप वेनिंग का है, वेंचिंग वेंचिंग का है, और वेनिंग का है। और यानली ने उसमें इन्वेस्ट करा है, तो वो तीनों वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। और वेनिंग क्लब चलाता है, और ये कैफेटेरिया ये दोनों चलाती है। मतलब कि अपने फैमिली का होने के बावजूद भी लोगों को रहता नहीं यार हम कुछ खुद से करें। तो वो कैफेटेरिया वेनिंग ने सोचा था, पर वेंचिंग ने कहा था कि वो खुद चला लेगी। यानली भाई उसकी गर्ल है तो कैसे उससे अलग रह सकती है। तो यानली आते हुए कहती है और हमारे कैफेटेरिया में तो चलना है। तो वो दोनों कह देते ठीक है। उसके बाद वो कहता है तो क्या तुमने वेनिंग को कॉल किया? वेंचिंग कह देती है हाँ मैंने कॉल किया है, पर क्लब तो वो रात को जाएगा ना, वो आ पाएगा क्या? तो वो कहती है वैसे मैं देखती हूँ कॉल करके। फिर वो वेंचिंग को कहती है कि वेनिंग तो रात को क्लब चला जाएगा ना, तो क्या वो आ पाएगा पार्टी में? तो इस पे वेंकिंग कहती है हाँ वो आ जाएगा, वैसे भी विंग का बर्थडे है और वो नहीं आए हो नहीं सकता है। इतना बोल करके और वो कॉल कट कर देता है। अब मैंने नीहे सिंह के बारे में नहीं बताया था कि नीहे सिंह क्या करता है। नीहे सिंह का एक्चुअली में ना गेम प्रोग्रामिंग डिजाइनर है वो, मतलब कि वो गेम बनाता है। और यहाँ पे नीहे सिंह टॉप है, वैनिंग बॉटम है। ओके, तो अब हम मिलते हैं शाम को, ऑलमोस्ट 5-6 बज रहा होगा, वेंचिंग के कैफेटेरिया में, जहाँ पे यानली और वेंचिंग दोनों सबके लिए ना ड्रिंक बना रही होती। तो वेनिंग, जियांगचिंग और विंग तीनों ना मुंह बना के बैठा हुआ था। उस पे वेंचिंग आते हुए कहती है क्या हुआ है तुम लोगों को? तो जियांगचिंग कहता क्या ही होना है, कभी कभी लगता है यार शादी करके फंस गया हूँ। तो इस पे यानली कहती है क्या हुआ बाबा? तो विंग कहता है सीजे, हाँ कल मेरा बर्थडे था और वांग जी को याद तक नहीं है। कितना अच्छा था ना वो टाइम, वो हर मंथ मेरे साथ एक डेट की तरह हमारी शादी को सेलिब्रेट करता था। आज 1 मंथ हुआ, आज 2 मंथ हुआ, आज 3 मंथ हुआ। आज तुमने मुझे कार्ड दिया था, आज तुमने मुझे फ्लावर दिया था, तो आज तुमने मुझे ये दिया था, पर अब देखो उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। जब मैंने उसे पूछा तो उसे सॉरी तक नहीं कहा सीजे।
चांगचिंग कहता है एग्जैक्टली मेरा तो अलग ही चल रहा है। कहने के लिए हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, पर देखो हम दोनों को एक साथ सोए हुए 1 मंथ से ज्यादा हो गया है और उसने मुझे अभी तक हाँ, ये बोलकर वो चुप था। तो वेनिंग भी शांत शांत था। तो वेंचिंग आते हुए कहती क्या हुआ है। इस पे वेंचिंग कहता है जब मैं घर आता हूँ तो मीजिंग हमेशा फोन में लगा रहता है, गेम खेलता रहता है या फिर वो अपने लैपटॉप पे काम करता रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे थोड़ा-सा टाइम दे, क्योंकि क्लब से मैं भी थक के घर जाता हूँ सीचिए। रोज़ ऐसे-ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जिसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। कसिनो में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, पर जब मैं घर आता हूँ, उसे देखता हूँ, मुझे गुस्सा आता है और कल गुस्से में मैंने उसका फ़ोन फेंक दिया नीचे। ये सुनकर विंग और जियांगचे कहते हैं, "क्या? उसने तुम्हें पीटा नहीं?" मैं नहीं कहता है, मैं गुस्से में चला गया था अंदर। उसके बाद मैं उसके सामने ही नहीं आया। फिर मैं निकल गया और मैं दूसरे कमरे में जाके सो गया। तो जियांगचिंग कहता गनीमत है, बच गया ब्रो, वरना वैसे वो टॉप डिजाइनर में से एक है और मेरा हस्बैंड उसके पीछे पागल ही रहता है। हाँ, सारे जितने भी हमारे हस्बैंड है वो सब काम के पीछे ऐसे पागल है जैसे कि। तो ये सुनना हुआ था। तो यालिनी कहती है पर मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। तो वेंचिंग उसे किस करते हुए उसके सामने में किस कर रहे थे और वो भी लग हाँ सीजे प्लीज अब आप दोनों हमें चिढ़ाया मत कीजिए, माना कि आप दोनों बेस्ट कपल हैं। और वेंचिंग उसे अभी भी यानली को ना इसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस कर रहे थे, उसके बालों को संवार रही होती है और वो तीनों उसे देख रहे होते हैं। किस कर लेने के बाद वेंचिंग जो यानली थी ना उसके ऐसे नेक के पास ना किस करती है, देन कहती है बेबी हम दोनों तो बेस्ट कपल है ना। तो यानली कहती है और आचिंग हम दोनों में तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो विंग जो था ना वो कहता सीजे क्योंकि आप ना लड़कियां हैं, लड़कों के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। तो यानली कहती ऐसा नहीं है और यहाँ पे जियांगचिंग के बाद यानली है, यानली के बाद विंग है, दैट्स व्हाई विंग उसे सीजे बोल रहा है। ओके एक्चुअली में क्या होता है टाइम टू टाइम ना पार्टनर्स चेंज होते हैं। तो वो ले कहता क्या कहता अरे अरे मेरा मतलब ये नहीं था कि पार्टनर्स चेंज होते हैं, मेरा मतलब है कि उनका बिहेवियर चेंज होता है। हम चाहे फर्स्ट रिलेशनशिप में हो या फोर्थ रिलेशनशिप में हो या फिर हम मैरिड कपल हो, जब तक हमें वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं और जब वो हमें मिल जाती है तो एक निश्चिंतता का भाव आ जाता है कि वो मेरे पास है, वो कहाँ जाएगा। और फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। मान लो कि अगर एक लड़का और एक लड़की जस्ट न्यू रिलेशनशिप में आए हैं तो एक दूसरे को जानेंगे, मैसेज करेंगे, उनके साथ डेट पर जाएंगे और जैसे जैसे उनके बीच में सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, आई मीन कि जानना पहचाना बंद हो जाएगा, आप एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हो जाएंगे तो निरस्ता आ जाती है, फिर एक्साइटमेंट कुछ बचता नहीं है बात करने के लिए। फिर वही गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा कुछ नहीं। अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ की न्यू शादी हुई है तो वो रोज उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा, उसे प्यार करना चाहेगा, बट 1 साल के बाद तो उसे पता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वाइफ की ड्यूटी है हस्बैंड को फुलफिल करना, उसे खुश रखना, अपने घर को सजाना, आने तक वेट करना। और एक हस्बैंड फ्यूचर के बारे में सोचता है, आय बढ़ाने के बारे में सोचता है, बच्चे के बारे में सोचता है, पेरेंट्स के बारे में सोचता है, फ्यूचर को इवॉल्व करने के बारे में सोचता है। और यही दुनिया का नियम है, परिवर्तन है, इसी के साथ हमें ढलना होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे और वेंचिंग के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे जब हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था। कस्टमर्स का आना, टाइम ना देना, एक साथ होते हुए भी लड़ाई करना, किसी से बात करना तो जेलस फील करना। फिर हमने सोचा कि जब अंडरस्टैंडिंग की बात हो तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। एक दिन का दिन नहीं है, साल के 365 दिन, और इस तरह से हमारी लाइफ 60 साल की या 70 साल की होती है। और अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो फिर क्या फायदा। तो इस पे विंग कहता है पर बीच में प्यार, केयर, कंसर्न और साथ में सोना भी तो आता है ना। इस पे वो कहता है हाँ, और इसे हमको मैनेज करना चाहिए। मान लो अगर हमारा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पे जाता है, जाने से पहले वो तुमसे प्यार करे, आने के बाद तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए, जब वो आए तो फोन को ऑफ करे और आधे घंटे के लिए सही तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे। और अगर तुम्हारा हस्बैंड रोज रात को पार्टी करता है, पार्टी से आने के बाद अगर वो आते ही सो जाता है तो मॉर्निंग में उठते ही तुमसे प्यार करे, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाए और तुम्हारे साथ हो, तब वो ऑफिस जाए। अगर तुम्हारा हस्बैंड गेम पार्लर में काम करता है या गेम डिजाइन करता है तो जब वो घर आए तो गेम खेलना बंद करने के अलावा तुमसे पूछे कि तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम्हें पानी दे या तुमसे प्यार करे या फिर कुछ और। सब लोग इमेजिन में खो गए हुए थे।
और सब लोग सोच रहे होते हैं, पर हमारे हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं और मैं थक आ गया हूँ। तभी वेंचिंग कहती क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे चले, इतना सुनना हुआ ही था। तो वेनिंग कहता है ट्रिप पे, कहता हाँ, अगर हम 3-4 दिन के लिए गायब हो जाएंगे तो हमारे हस्बैंड्स, उन्हें तो हमें ढूंढने आना ही पड़ेगा ना। तो वेनिंग कहता मैंने तो उसका फोन ही फेंक दिया है, वो मुझे लोकेट कैसे करेगा, इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता वो कर लेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जहाँ भी जाएंगे सब साथ में ही जाएंगे। और यहाँ पे यानली और जो वेंचिंग है वो दोनों एज अ कपल साथ में जाने वाले थे, इधर ये 3 मतलब 5 बंदे। फिर वो लोग तय करते हैं ठीक है, और इतना बोल करके और वो मतलब कहता है कि हम आज चलेंगे या कल। तो फिर वो कह देता है नहीं, हम कल सुबह जाएंगे 11 बजे। सारा सामान की फिर वो लोग लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कैंपेनिंग के लिए होता है ना, और खाने पीने के लिए और इमरजेंसी के लिए टॉर्च वगैरह, दवाई का किट वगैरह जो होता है, जैसे कि अगर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो फिर इमरजेंसी किट बनाते हैं ना। तो सारा सब लिस्ट बनाने के बाद कहता है ठीक है चलो, हम वेकेशन पे भी हो आएंगे। उसके बाद जियांग सिंह कहता है मुझे डैड को और मॉम को बताना होगा कि हम 3-4 दिनों का ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो कहती ठीक है। फिर उसके बाद सब लोग विंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो वांग जी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, और वो सोचता था कि वांग जी उसे पहले बर्थडे विश करे। पर वांग जी उसे इतना सब कुछ होने के बाद भी जब विंग के पास आया था, तो विंग ऑलमोस्ट सो ही चुका था, तो वो उसे उठाना नहीं चाहता था, एंड देन वो छोड़ देता है उसे। उसके बाद वो वहां से ना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब ऑलमोस्ट 9 बज गए थे, तो जब घर आता है तो नी सिंह फिर से गेम खेल रहा होता है, जिसे देखने के बाद वेनिंग का तो मुंह बन गया था। और वो कहता है नी सिंह, क्या तुम सच में कभी गेम खेलना बंद नहीं कर सकते? इस पे नी सिंह फोन को एक से पॉज करता है, देन कहता है बेबी, एक तो तुमने कल मेरा फोन फेंक दिया, वो फोन तो अभी ठीक होने के लिए गया है, नया फोन लेकर आया है, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, समझे ना? और जाओ, खाना मैं गरम कर लेता हूँ। फिर नहीं कहता रहने दो, मैं खाकर आया हूँ। इस पे नहीं सिंह कहता मुझे पहले बता दिया होता, मैं इतना खर्चा करके रेस्टोरेंट से क्यों मंगवाता, क्या तुम मुझे बता भी नहीं सकते थे? वह नहीं कहता है मैंने तुम्हारा फोन फेंक दिया था नहीं सिंह, और मुझे नहीं पता था कि तुमने नया फोन लिया है, और ना ही तुमने मुझे कॉल किया है। इस पे नहीं सिंह कहता सॉरी बेबी, एक्चुअली ऑफिस में मैं भूल गया था, और बिना फोन के काम नहीं चलने वाला था, दैट्स व्हाई मुझे लेना पड़ा, सॉरी ना। वह नहीं कहता इट्स ओके, और इतना बोल करके वो वापस से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। अब जब विंग घर आता है तो घर पूरा अंधेरा था। वो शौक नॉर्मली वंगजी को काम नहीं रहता था, तो 8:30-9 बजे तक आ जाता था। वो जब आता है तो पूरा कमरा चेक करता है, सब कुछ चेक करता है, और वो कॉल करने वाला था, अचानक से उसकी नजर डाइनिंग वाले एरिया पे जाती है, जहाँ पे कॉफी मग था ना, वहां पे वो चिपकाए हुए था। विंग, मैं 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैंने तुम्हें मैसेज किया है। विंग फटाक से जब वीचैट ओपन करता है तो उस पर लिखा हुआ था विंग, मैंने कॉल किया था तो तुमने उठाया नहीं, और मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, 3 दिन का है, शायद 3-4 दिन या 5 दिन लग जाएंगे। विंग कहता है वाओ, और इतना बोलकर वो बस रख देता है फोन को। उसके बाद वो अंदर आ जाता है और लेटा हुआ था। फिर वो सोचता है हाँ, हमें एक हॉलीडे ट्रिप तो प्लान करना ही चाहिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इन सब से। अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है तो कम से कम फ्रेश तो हुआ जाए। और ये बोलते हुए वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ऑनलाइन सबके लिए ना बुक करता है, तो ऑनलाइन सब फुल था। वो सोचता है कि वो कार से जाएंगे या फिर वैन ले लेंगे, बाया रूट जाएंगे। इतना सोचते हुए वो एक वैन बुक करता है जिसमें सोने खाने रहने का व्यवस्था था, और वो बाया रूट जाने वाले थे। वो सब कुछ करने के बाद जियांग चेंग को और यानली को बता देता है, और वेनिंग को भी। वो चारों डन कर देते हैं अगले दिन। और सॉरी, सीजन का तो रहेगा। जियांग चेंग जब घर आता है तो सीजन अभी भी नहीं आया हुआ था। जियांग चेंग आते हुए उसे कहता है सीजन, क्या तुम घर आने वाले हो? सीजन कहता था बेबी, आज भी मैं लेट हो जाऊंगा, तो तुम खाना खा कर सो जाना ना। जियांग चेंग कहता है ओके। फिर वो वहां से सीधे अपना बैग पैक वगैरह करता है, एंड देन कार में डालता है, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो धीरे से फिर वो वापस से अपने घर आ जाता है। आने के साथ ही वो अपने डैड को बता रहा है, डैड हम लोगों ने कल ना बाहर जाने का ट्रिप प्लान किया है। और यानली जो थी ना वो वेंचिंग के साथ रहती थी, तो उसके मॉम कहती है ये तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम लोग नॉन स्टॉप काम कर ही रहे हो, कितने दिन का वेकेशन प्लान किया है? तो वो बोल देते हैं कि वैसे तो नॉर्मली 3 दिन का, पर हम 4 से 5 दिन में आ जाएंगे। तो वो लोग बोल देते हैं ठीक है डन। फिर वो कहता है एक्चुअली मैं इतनी रात में ऑफिस से आ रहा हूँ, तो मैं यहीं सो जाता हूँ। उसकी मॉम भी कह देते ठीक है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। सुबह उठता है
और वो नीचे आता है तो ब्रेकफास्ट कर रहा था, जिसमें उसने सीजन का मिस्ड कॉल देखा था। अब हम चलते हैं सीजन की तरफ से, जहाँ पे सीजन जब रात के 12:30 बजे के आसपास जब घर आता है तो घर पूरा खाली था, अंधेरा था। वहां पे जियांग सिंह को नहीं देखकर सीजन बहुत ज्यादा घबरा गया हुआ था, और वो कॉल करता है तो कॉल वो पिक नहीं करता है। फिर वो विंग को कॉल करता है तो विंग बता देता है कि मे बी शायद गग्गा घर गए होंगे। तब जाकर सीजन को थोड़ा राहत होता है, पर वो जियांग सिंह से बात करना चाहता था, पर जियांग सिंह ने कॉल उठाया ही नहीं था। इसलिए सीजन कहता है ये बिना कितना लापरवाह है, एक बार अगर मुझे बता देता मैसेज करके तो क्या ही हो जाता। अपने टाइम में इनको बड़ी याद आ रहा है। फिर वो फ्रेश वगैरह होकर सो जाते हैं। अगले दिन एज यूजुअली सारे वांग जी को छोड़कर शीजन रेडी होकर के और सीधे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जियांग चिंग था ही नहीं तो ब्रेकफास्ट वो वहीं करने वाला था। जो हमारा नीहे सिंह था वो उठता है तो देखता है कि वेनिंग है ना, वो अभी भी सो ही रहा है। वो उसे उठाता और कहता है वेनिंग। वेनिंग कहता देखो, रात को क्लब में कुछ ज्यादा ही काम था और मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, नहीं तो जाओ और ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लेना। नीहि सिंह कहता है ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर उसके माथे पे ना ऐसे हल्का सा किस करते हुए नीहि सिंह वहां से निकल जाता है। अब जो सीजन था ना, वो कार में बैठे ही जियांगचन को कॉल करता है। जियांगचन जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था, फोन को साइलेंट कर देता है, देन पलट देता है, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है क्या बात है आचन। आचिन कहता है कोई बात नहीं है मॉम, सब ठीक है। जियांग फिर मियांग कहते हैं क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तो वो कहता है डैड, एक बात पूछ सकता हूँ, आप और मॉम इतने टाइम तक एक साथ कैसे हैं। इस पर उसकी मॉम कहती है कैसे का क्या मतलब, तुमने बचपन से देखा नहीं क्या। कहता है क्या एक टाइम के बाद पार्टनर्स बदल जाते हैं। इस पे जियांग यू कहती है ऐसा नहीं कह सकते, पार्टनर्स नहीं बदलते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास आ जाती है, पर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके लिए हमें फिर अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, फैमिली और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। जिसपे जियांग फिमियांग कहते हैं एक्चुअली में स्टार्टिंग के 1 से 2 साल या 3 साल तक एक रिश्ता काफी खूबसूरत होता है, तब तक जब तक कि आप एक दूसरे की कमी को न जान लें, और तब तक जब तक कि आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो जाए। जब ये हो जाता है तो दोनों निश्चिंत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस वो बेस्ट कपल है। फिर धीरे धीरे करके जब वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच का प्यार जो होता है वो मरता है धीरे धीरे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करते या आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते। बस फर्क इतना आ जाता है कि उसके बाद बच्चे, फैमिली, घर, समाज, बिजनेस, इसका प्रेशर बढ़ जाता है और पार्टनर्स के लिए टाइम कम बचता है। अगर मेरी वाइफ जैसी केयरिंग वाइफ मिले तो अंडरस्टैंड करती है। देखो उसके बाद तुम्हारे मॉम ने भी अपने लिए नया बिजनेस जोड़ा, तुम लोगों को राइज किया और वो भी आज सक्सेसफुल है। इसलिए अपने काम के साथ एंजॉय करो और जब टाइम मिले तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी उतार चढ़ाव आती रहती है और कुछ सिखा कर जाती है एक्टिंग। इसलिए ऐसा मत सोचो कि पार्टनर्स बदल क्यों जाते हैं, पार्टनर्स कभी नहीं बदलते, बस थोड़ा सा वक्त है वो कम हो जाता है। हाँ, जियांग चिंग कहता है यस डैड, और इतना बोलकर वो खाता है। फिर उसके बाद वो लोग आ गए थे वहां पे जहाँ पे वैन था। फिर वो सारे ड्राइवर्स चले जाते हैं सबके। वैन वैन चिंग कहती है तो सब लोग आ गए, वो लोग ही वैन लेके आए हुए थे। वैन नहीं अपना सारा सामान उसमें डालता है, विंग भी एक लगेज लेके आया था वो भी डालता है, और उसके बाद जो हमारा जियांगजेंग था ना वो भी डालता है। जियांगजेंग काफी सैड था, सब लोग उसमें आकर बैठ गए हुए थे, आगे वाले पोर्शन में वो लोग बैठे हुए थे और जो वेनिंग था वो कार ड्राइव कर रहा था। तभी भैयाली कहती है क्या बात है, हम लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं या फिर हॉन्टेड हॉलीडे पे, इतना सुनना हुआ ही था। तो जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ, इन लोगों का शक्ल देखने के बाद तो लग रहा था कि इनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं और थोड़ी देर में भूतों से सामना होने वाला है, ये बोल करके और वो लोग हंस देते हैं। जिसपे विंग कहता है क्या सीजे आप भी कुछ भी, हम लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं ना कि हॉन्टेड हॉलीडे पे। उन्हें क्या पता था, मजाक में बोला वो बात कभी कभी सच हो जाती है भाई, जैसे मानो सरस्वती बैठी हो। तो फिर वो कहती है चलो बहुत हुआ, हम अपने पतियों को हाँ उनकी दुनिया में छोड़ कर आते। तो चारों जैसे तीनों ना एक साथ बोलते हैं हस्बैंडवा बाहर में जाओ तुम, और इतना बोल कर वो लोग फिर गाना गाते हैं। हालांकि गाना बहुत बेसुरे स्वर में गा रहे थे और वो था प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उसके बाद वो जब गाना गा रहा, अच्छा सब ऐसे बेसुरे गाना गा रहे होते हैं।
जिससे कि पीछे वाला जो ट्रक था ना आ रहा होता है, अचानक हॉर्न बजा देता है, जिससे कि उन लोगों की जो मिनी वैन बोल सकते हैं वो अचानक से रुक जाती है। और जब वो रुकता है तो सामने हैवी साइड में रहता है ना छोटा सा होटल्स टाइप के, तो वो देखता है कि वहां पे होटल है। वो कहता है आहा, वो देखो ढाबा है, चलो हम लोग कुछ खाते वाते हैं, इतना बोलकर और वो लोग उस कार को वहां पे लगा देता है। फिर जंगचिंग विंग और वेनिंग आते हैं और वो दोनों उस कार वैन में ही थे। वो दोनों वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हमारा एक टायर ना पंचर हो गया है, हमें ठीक करना है। तो वो बोल देता है हाँ ठीक है मेरे पास है। फिर वो पाना वाना देते हैं और वो लोग आकर के सब ठीक हो करते हैं। जब सब ठीक हो जाता है तो सारे थक गए हुए थे। फिर वो लोग वहां पे आके बैठे हुए थे और उन लोगों को बोलते हैं खाना देने के लिए। तो वो लोग मतलब वहां पे एक कपल्स थे, दो ही कपल्स थे, एक वो ढाबे वाला था और एक वो ढाबे वाला का वाइफ थी। वो दोनों उसके लिए खाना वगैरह बनाकर वहां लाकर रख देते हैं। फिर जो विंग था वो पूछता है कि हाँ आसपास कोई होटल है क्या, मे बी हम शायद गलत रास्ते आ गए है ना यानी, सॉरी सीजे। यानी कहती हाँ हमें तो नॉर्थ साइड जाना था ना, हम ये कहाँ आ गए हैं। तो वो कहता है, जो ढाबा वाला था वो कहता है अब शाम होने वाली है तो आप लोग यहाँ से रिटर्न हो जाइए। तभी वेनिंग कहता है यहाँ आसपास कोई होटल है क्या। तो उसकी औरत कहती है नहीं यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है। तभी शाम ना धीरे धीरे से ना ऐसे लग रहा था जैसे टाइम ना जल्दी से बीत रहा है। अचानक से उसको एक साइन बोर्ड टूटा हुआ दिखाई देता है। वो देखते ही के साथ कहता है ये कौन सा साइन बोर्ड है। फिर उसपे वो लिखा हुआ था जिसपे लुना लुनेना द डेवल होटल, ठीक है ना। तो वो जब देखता है कहता है ये होटल तो है ना, ये कहाँ है। तो वो ढाबे वाला कहता है नहीं नहीं आप वहां मत जाइएगा, वो हॉन्टेड जगह है और वहां पे कोई नहीं जाता आता है। तो कहता है क्या आप भी, अब हम लोग इधर आ गए तो रिटर्न जाना बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, और पहाड़ी इलाका था, दैट्स वाई। फिर वो लोग खाना वाना खा लेते हैं एंड देन उस होटल की तरफ ना वो लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो ढाबे वाला उसे कहता है प्लीज बाबा आप लोग मत जाइए, आप लोग चले जाइए, वहां पे ना भूत रहता है। तो यानली और जो वेंचिंग थे ना वो दोनों हंसते हुए कहती है भूत, हाँ अगर भूत हुआ भी तो वो हमें देखकर डर ही जाएगा, छोड़ो भी अंकल। और उन लोगों को ग्रीट करते हुए वहां से वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो ढाबे वाला अपनी वाइफ से कहता है कहीं ये लोग भी उन लोगों की तरह गायब तो नहीं हो जाएंगे ना। वो जो उसकी वाइफ थी वो उसे कहती है हमारा तो बस काम है रोकना, हम क्या कर सकते हैं, लोगों को यकीन नहीं होता है। तो इतना बोलकर वो लोग मनोकामना करते हैं कि हे भगवान इन लोगों को बचा लेना। और उसके बाद अब हम चलते हैं, ये लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के और ड्राइव करने के बाद फाइनली वो लोग होटल पे आ गए थे। वो होटल कम, मतलब एक पैलेस ज्यादा दिख रहा था, होटल एकदम बाहर से ना जैसे था ना शाही पैलेस, बहुत बड़ा मैंसन वैसा दिख रहा था। तो वो कहता वाह कितना अच्छा जगह है यार, कैसे ये लोग बातें कर रहे थे। खैर छोड़ो हम लोग अंदर चलते हैं, वैसे भी रात के 8:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इतना बोल कर वो लोग जब अंदर आते हैं तो जंक्शन कहता है कोई है अंदर, कोई है। विंग और रनिंग चेक कर रहा था कि बाहर से देखने में होटल काफी खूबसूरत है। जब गेट खोला था तो वापस से चर की आवाज से खुला था एंड देन होता है ना ग्रिल का करके खुलता है, तो ऐसे करके खुला था। तो थोड़ा सा वो लोग डर भी गए थे बट फाइनली खुल गया था। एंड देन जब अंदर आते तो रिसेप्शन काउंटर पे ना धूल जमा हुआ था, जहाँ पे वेनिंग कहता है हेलो कोई है क्या, कोई है यहाँ पे। और वो लोग ना आसपास की चीजों को देख रहे थे, देखने में तो सब कुछ अच्छा था, लॉन्ज एरिया भी काफी अच्छा था, टेबल और सोफा वगैरह सब कुछ लगा हुआ था और मेनू वगैरह भी रखा हुआ था। वो लोग ना वो मतलब यानली और वेंचिंग दोनों आके बैठ गए हुए थे और वेनिंग ने इधर उधर सामानों को देखते हुए कहता यार यहाँ पे ग्रामोफोन भी है, कौन ग्रामोफोन सुनता होगा। विंग कहता देखने में एंटीक लग रहा है पर कोई है ही नहीं। जांग चिंग कहता हेलो। अचानक से एक लड़की उसके सामने में प्रकट होती है और कहती है हेलो, जिसे जांग चिंग चिल्ला देता है और कहता तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट डरा ही दिया था। वो कहता आई एम सॉरी सर बट आप हाँ। कहता हाँ हमें रूम चाहिए। वो कहता आपको कमरा तो मिल जाएगा पर हाँ 12 बजे के बाद कमरे से बाहर किसी भी हालत में मत आइएगा। तो कह देता है ठीक है। फिर वो सबका चेकिंग कार्ड देती है और कार्ड देते हुए कहती सर आप लोग ये रहा आपका कमरा और चले जाइए। 4 कमरा हुआ था, मतलब कि वेनिंग का एक, विंग का एक, जियांगसिंग का एक और यानली और वेजिंग का एक। फिर वो ना कहता है ये सामान ऊपर कौन लेके जाएगा। फिर वो लोग बाहर आकर के और उसमें से कार्ड निकाल सामान निकाल रहे थे वैन में से। वैन को लॉक करते ही जो विनिंग था वो कहता है हे गाइस मुझे लगता है कि वो रिसेप्शनिस्ट ना भूत है। तो वो चारों यानली और वेंचिंग
और साथ में जियांगचेंग और विंग हंसते हुए कहता क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, हा 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 हा, वो रिसेप्शनिस्ट ही भूत है। भाई ऊपर से एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे और वो ऐसे ब्लैक सा आया था और वो देख रहा था। तभी जो वेनिंग था ना, अचानक से उसकी वो नजर जब ऊपर जाती है, उसका गला भयंकर वाला सूख रहा था और वहां पे कोई भी नहीं था। और वो कहता है धत तेरी की, अभी तो मेरे पैंट में सुसु ही हो जाता। और इतना बोल करके और वो कहता है हाँ ठीक है चलो यहाँ से। और फिर उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ये सामान। फिर वो एक जो लड़का था ना, वो लोग आते हैं और कहते लाइए मैं लेके जाता हूँ। वो जब लेके आता है तो सबके कमरे में सामान रख देता है और उसे कहता है मैं आपके लिए पानी वगैरह लेकर आता हूँ। इतना बोल करके वो नीचे चला आता है। सब लोग एक एक करके ना उस कमरे को देख रहे होते हैं। तभी जियांग छिंग था ना, वो नोटिस करता है कि इस लड़का का ना पैर नहीं है। वो विंग के पास भाग कर आता, कहता तुमने देखा उसके पैर नहीं है। तो विंग कहता है लगता है ड्राइव करते करते ना तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में चला गया है क्या, उसके पैर नहीं है, पैर नहीं है तो वो उतर के कैसे जा रहा था। तो जियांग छिंग इस पे कहता है हाँ मे भी शायद मैं थक गया हूँ, छोड़ो भी। और इतना बोल करके और वो लोग कमरे में आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वही लड़का वो सबके कमरे में पानी रख देता है। जहाँ पे विंग जब देखता है कहता है ठहरो। तो उसके पैर में जूते थे, जिसे देखने के बाद वो कहता है ये रहा तुम्हारा टिप। फिर वो लड़का वहां से चली जाती है। और उसके बाद वो जो विंग था ना वो सोया हुआ था और जियांग चेंग भी ना सब अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। अचानक से विंग का ना ऐसे ना रूम का ना विंडो ना अचानक से खट करके खुल जाता है और विंग उठ के बैठ जाता है। अगल बगल देखता है तो कोई भी नहीं था। विंग कहता है कि क्या हुआ, मे भी शायद हवा चल रहा हो। उसकी वजह से वो विंडो बंद करने के लिए आता है तो गार्डन में उसे एक शख्स खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है हे वेनिंग क्या तुम हो। जैसे ही वेनिंग उसकी तरफ मुड़ता है, उसका उजला पड़ा हुआ चेहरा विंग चिल्ला पड़ता है देख करके। और वो सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाता है और लाइट कट जाती है। विंग फटाक से ना ऐसे ना मोबाइल ढूंढना स्टार्ट कर देता है, टॉर्च ऑन करते हुए कहता है कौन है वहां पे। और वो डोर ओपन करते हुए दूसरे रूम में जाता है, डोर पीटने लगता है। जियांग चेंग जो कि नींद में था डोर पीटने की वजह से चिल्लाते कहता है कौन है। फिर वो कहता है मैं हूँ विंग। जियांग चेंग डरते हुए जब ओपन करता है गेट को तो विंग खड़ा था, कहता है तूने मुझे डरा दिया, क्या करता है। विंग कहता है लाइट अचानक से चली गई, सारे लोग डर गए होंगे। इतना सुनना हुआ था तो कहता ठीक है हम चलते हैं सीजे के रूम की तरफ। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग जो कि आराम से खराटे मार के सो रही होती है और खराटे की आवाज से यानी की नींद टूट जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे लगता है कि उसके ऊपर ना कोई चढ़ा हुआ था, मतलब के ऊपर, और उसे ही घूर कर देख रहा था, जिसे देखकर वो चिल्ला देती है। और जो वेंचिंग थी ना उसे एक लात मारती है। वेंचिंग गिरते कहती क्या हुआ। फिर कहते अरे कमरे में अंधेरा क्यों है। कहता है भूत 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 भूत। और वो ना तकिया उठाकर और वेंचिंग को मारना शुरू कर देती है। वेंचिंग उसका तकिया पकड़ते कहती है अरे मैं हूँ मैं वेंचिंग। आली तो याली कहती है मैंने अभी देखा एक 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 आया एक एक जो मुझे घूर के देख रही थी। यानी कहते धत्तेरी के, सॉरी वेंची कहते धत्तेरी के। इतना बोलकर जब वो फोन निकालती है और पूरे कमरे में देखती है तो कोई भी नहीं था। अचानक से जो याली और वेंची के पीछे जो मिरर था ना, उसमें एक औरत जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ था, वेडिंग ड्रेस था, एंड देन वो उसमें से बाल वाल खुले थे, एंड देन वो हाँ करके ना ऐसे ना देख रही होती है। तभी वो कहता है चलो हम बाहर चले आते हैं। उसके बाद जो रनिंग था ना, वो उसे लग रहा था जैसे कि उसके पैरों को किसी ने ना पकड़ के रखा हुआ है और वो उसकी तरफ ना बढ़ रहा है। रनिंग धीरे धीरे करके जब आईज ओपन करता है तो उसके सामने में वही लड़का खड़ा था जो कि पानी लेकर आया था। उसे देखते हुए कहता है "आ!" और चिल्ला पड़ता है और उसे मारने लगता है। तभी वो कहता है साहब जी शांत हो जाइए, लाइट कट गया है साहब जी। फिर वो शांत होता है, कहता है बाहर चलो। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं फोन लेकर के और आते ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराते ही सब कहते हैं आ बू 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 बू। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और वो सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं हाँ धत तेरी की यार, ये क्या हुआ। तो वो लड़का कहता है साहब जी मैंने पहले ही बोला था 12 बजे लाइट कट जाती है, इसलिए रूम में ही रहने के लिए। आप लोग तो बाहर निकल आए, अच्छा नहीं किया आपने। तो कहता क्या मतलब। कहता कुछ नहीं साहब जी मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वहां से कूदते कूदते चला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, एंड देन वो ऐसे देखता है एक ईविल वाली एकदम होता ना आवाज, फेस जो कि डरावना लगे, ऐसे देख करके और वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो सब डर गए थे। कहते भूत। और वो कहते हैं हाँ मतलब भूत है। तो वो कहता है हाँ 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 हम
राम 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 राम, हम सब ना एक ही कपड़े में सोने वाले हैं, हाँ ठीक है ना। तो सब ना ऐसे करते हुए जैसे डोर ओपन करने के लिए हाथ बढ़ाने वाले थे कि अचानक से डोर अपने आप ही शहर के साथ में ओपन होता है। देन वो सब चिल्ला पड़ते हैं। तभी ना फटाक 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 ना रूम खिड़की सब ना खुल के ना ओपन बंद होना स्टार्ट कर देता है। वो लोग चिल्लाते चिल्लाते नीचे रिसेप्शन एरिया तक आते हैं, जहाँ पे वो ग्रामोफोन था ना वो बजना स्टार्ट हो जाता है। आगाज हूँ मैं, अंजाम हूँ मैं, किसको खबर, किसको पता, क्या और कौन हूँ मैं। जिसे सुनकर वो लोग चिल्लाते चिल्लाते जब बाहर आते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि ऊपर ना एक साया है, जिसे देखने के साथ ही वो लोग फटाक फटाक से बैन में आ गए हुए थे। और आकर के सब लोग एक दूसरे को ऐसे ना पकड़ के चिपक के बैठे हुए थे और कहते हैं उसमें सच में भूत है। तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग अपने कान को कस के पकड़े हुए थे, कहते हैं सच में भूत है, भूत है। और ऐसे पकड़े हुए ना एक दूसरे को ऐसे सो गए हुए थे। लेकिन जब मॉर्निंग में सबकी नींद खुलती है, तो सब लोग अपने अपने रूम में आराम से पीसफुली सो रहे होते हैं। जैसे ही भी उठ के बैठता है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो अपने आप को ना बेड पर देखता है। विंडो बंद था, डोर बंद था, सब कुछ बंद था। वो स्लीपर पहनता है और जैसे ही डोर ओपन होने वाला होता है, चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है, क्योंकि सामने में ट्रे लेकर के वही लड़का खड़ा था और वो ऐसे टनटना मतलब जग वग था और सब कुछ था। वो देखकर चिल्ला देता है। तो कहता है क्या हुआ साहब जी, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो विंग कहता है कौन हो तुम? वो कहता है साहब जी मैं हूँ यहाँ का रिसेप्शनिस्ट, मेरा नाम किरण है। तो कहता है पर कल रात को तुम्हारी मुंडी अपने आप ही टेढ़ी हो गई थी। कहता है क्या साहब जी मजाक कर रहे हो? यहाँ आपको ये हिल टॉप है, हम आप सब तैयार हो जाइए, हम घूमने चलेंगे। तो वो कहता है तुम सच में इंसान हो? कहता हाँ साहब जी मैं इंसान हूँ। इतना बोलकर जब उसे छूता है तो वो सच में इंसान ही लग रहा था उसे। देन वो कहता है क्या हुआ साहब जी? कहता है मैं इंसान हूँ, देखिए तो सही। और इतना बोलकर उसे छूता है तो सच में वो इंसान ही था। फिर विंग वो कहता है "हाँ, ठीक है रख दो।" फिर वो कहता है आपको डर लग गया क्या? रात में कुछ अजीब सा देखा आपने? क्या लाइट कट गई थी तो आप लोग बाहर भी आए थे? इस पे वो कहता है हाँ लाइट कट गई थी। कहता हाँ लाइट कटने के बाद हम बाहर आए थे। तब कहता अच्छा इसीलिए साहब जी, एक्चुअली में जब लाइट कटती है तो बाहर नहीं आना था। मैंने आपको बोला था ना कि रूम में रहिएगा, 12 बजे के बाद रूम से बाहर नहीं आएगा, अजीब चीजें सुनाई देती है। पर ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, सब ठीक है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। विंग फटाक से भागते हुए जांगचेंग के रूम में आता है और वनिंग के रूम को भी टॉक टॉक करता है। तो सब लोग ना अपने अपने रूम से बाहर आते हैं, जिसे देखते कहता गाइस कल रात को हम लोग तो वैन में थे ना। फिर वो तीनों कहते सीजे। फिर वो जब भाग के आता है तो देखता है यानली और वो दोनों ना एकदम कांप रही होती है, जिसे देखने का। तो कहता क्या हुआ? यानली कहती है मैंने किसी को रात को देखा था मिरर में, वो वेडिंग ड्रेस में थी और इविल स्माइल कर रही थी। वी हम क्या गलत जगह आ गए हैं? इसलिए कहता है सीजे वो तो अलग बात है, पर रात को हम सब तो वैन में थे ना, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो लोग जब चेक करते हैं तो उन लोगों के कपड़े थे। वो कहता है हम क्या फंस गए हैं? उसके बाद वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है अभी अभी। विंग कहता है एक हम लोग को वो पानी वानी दे के गया, चाय वाय दे के गया। फिर वो लोग जब एक एक करके उसी कमरे में फ्रेश होते और सब लोग सारा सामान निकाल करके एक ही कमरे में आ गए हुए थे, ताकि उन्हें अलग ना जाना पड़े। फिर कहते चलो हम लोग नीचे आते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो रिसेप्शनिस्ट कहती है मैंने आप लोगों के लिए खाना लगवाया है, आप इस साइड आ जाइए। तो वो विंग जो था ना वो आते ही कहता है हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है। तो कहता है सीजन का ये रहता है ना, जब सर्दी का टाइम रहता है तब यहाँ आते हैं कोई, और उसके बाद नहीं आती, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बहुत कम ही आते हैं इधर। कहता ये भी ठीक है। फिर जब वो लोग उधर आते हैं तो वही जो लड़का था वो ना खाना बना रहा होता है और उसे वो लोग सर्व कर रहा होता है। तो वो कहता है यहाँ कोई भूत भी है क्या? कहता है भूत का तो पता नहीं, पर यहाँ कोई नहीं रहता और हम दोनों ही केयर टेकर हैं। हम दोनों ही इस होटल को चलाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तब बोलकर सब्जी वगैरह मटन चिकन वगैरह कट कर रहा होता है। फिर जब वो लोग उसे खाने के लिए देते हैं तो खाना तो अच्छा बना था, पर मटन सबको देख करके ना लोगों को डर लग रहा था, इसलिए वो लोग मटन नहीं खाते और मना कर देते कि ये सब नहीं बनाने के लिए। तो वो लोग ओनली फॉर वेजेस खाते। तो फिर वो कहता है सर आप लोगों का अपना वैन ही है, पर उसे यही रहने दीजिए। यहाँ से उस तरफ जाइएगा तो आपको वो टॉप हिल टॉप दिखेगा, वहां से व्यूज काफी अच्छे, तो आप लोग जाके घूम सकते हैं। फिर वो लोग हाँ में सर हिला देते हैं और आसपास के जगहों को घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद वो हिल टॉप्स पे भी जाते हैं सब कुछ। उधर दूसरी तरफ जो अब हम चलते हैं वापस से वांगसेंस के हस्बैंड्स की तरफ, ओके ना।
ये रात का टाइम था तो ये लोग घूमने के लिए चले गए, हम घूमने छोड़ देते हैं उसके। अब चलते हैं उधर जहाँ पे वो लोग देखते हैं सीजन। पहले जब घर आता है तो देखता है कि जियांगजिंग ना अभी भी नहीं आया हुआ है, और वो उसे बहुत कॉल भी करता है। पर ये लोग ऐसी जगह पे थे कि नेटवर्क बहुत एरर आ रहा था। तो फिर वो विंग को कॉल करता है, विंग का भी सेम हाल जा रहा था। फिर वो वांगजी को कॉल करके बोलता है, वांगजिया तुम्हें पता है कि विंग कॉल नहीं उठा रहा है? इस पे वो कहता है पता नहीं, मैं कॉल करके देखता हूँ। तो वो भी बहुत बार करता है तो कॉल नहीं लग रहा था। फिर वो कहता है एक सेकंड। फिर वो नीहे सिंह को कॉल करता है क्योंकि सीचन के कंपनी में ही जो नीहे सिंह था ना वो काम करता था, मतलब कि सीचन का कंपनी गेम बनाने वाला था। तो उसे कॉल करता है, उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है? तो फिर वो करता है 1 मिनट में कॉल करता है, उसका भी कॉल नहीं लग रहा था। फिर वो सब ना मतलब सीचन और नीहे सिंह एक साथ ही थे, और वांगजी को कॉन्फ्रेंस में लेते हुए कहता है कि हमारे हस्बैंड्स के ना कॉल नहीं लग रहे हैं। तभी हान ना किसी काम से ऑफिस आया हुआ था, तो उसे पकड़ता है सीचन और कहता है अब मुझे बताओ कि जियांगजिंग कहाँ है? हान बता देता है कि सर ना 3 दिन के ट्रिप पे गए हैं, मे भी शायद 4 या 5 दिन भी लग जाएंगे, पर उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद वो आ जाएंगे। तो सीचन कहता है और जियांगजिंग कहाँ गया है, क्या बता के गया है? इस पे वो कहता है नहीं, मुझे तो बता के नहीं गए कि वो कहाँ गए हैं, मे भी आपको पता होगा ना सर। इतना बोल के हान किसके पास चला जाता है अपना काम से। सीचन वांगजी से कहता है, वांगजी उसको ट्रेस कैसे करें हम? तो कहता है लास्ट लोकेशन हम ढूंढते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है, और मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर वांगजी बेचारा 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पे गया था, लंक लेके वो भी उल्टा भाग के आता है। उसके बाद जो रात के ऑलमोस्ट ना 9 साढ़े 9 बजे तक वो आ गए हुए थे, वो लोग वापस से उसका ट्रैक वगैरह करते हैं तो नहीं मिल रहा था, और लास्ट लोकेशन उसका एनएच पे बता रहा था। एनएच के बाद वाला उसे पता ही नहीं चल रहा था, और वो उस ढाबे तक कैसे पहुंचा ये लोग भी लोगों को पता नहीं था। ड्राइव करते करते अचानक से ये लोग टर्न हो गया था, तो उसे लास्ट लोकेशन ना वहीं तक का दिख रहा था। कहता ठीक है हम मॉर्निंग में निकलेंगे। तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं। फिर नीहे सिंह घर आकर के कॉल करता है वेन्निंग को, तो कॉल पिक नहीं कर रहा था। यानली को कॉल करता है, उसे भी नहीं लग रहा था, और वेंजी को करता है, उसे भी नहीं लग रहा था। अब ये लोग भी सेम यही कर रहे थे, किसी को कॉल लग ही नहीं रहा था। तब तक इधर कांड हो रखा था। फिर अगले दिन तड़के तड़के ये लोग वहां से निकलते हैं, और वो मतलब आने में ऑलमोस्ट 4-5 घंटा लग जाता है। एनएच पे आने के बाद वो लोग ढूंढ रहे हैं, 2 रास्ता था, किधर गए होंगे, किधर गए होंगे, किधर गए होंगे। तो वो आते जाते कुछ ग्रामीण लोगों से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई होटल वगैरह है क्या? तो वो ग्रामीण लोग बताते हैं कि नहीं, ये रास्ता तो दूसरे शहर को जाता है, और ये रास्ता जाता तो है इधर हिल स्टॉप वगैरह है, तो आप चाहे तो इधर जा सकते हैं। इधर लोग घूमने के लिए कुछ टूरिस्ट वगैरह जाते हैं। तो वांगजी लोग सोचता होगा कि ये लोग आया है तो घूमने के लिए आया होगा ना। तो फिर कहता है गगा हमें इसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं, और वो लोग जब उस हिल स्टॉप उस पहाड़ी वाले ढाबे के पास आते हैं, तो वहां पे वो लोग का कार लगाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ कहती है देखो हाँ कल एक कस्टमर्स आया था और आज फिर से आए हैं। वो तीनों जब वहां पे आते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या इन लोगों को देखा है? उन लोगों को देखते हुए कहते हैं हाँ हाँ, हमने उन लोगों को मना भी किया था कि आगे नहीं जाने के लिए, क्योंकि ये होटल ना हॉन्टेड है। पर वो लोग माने ही नहीं। यहाँ से आपको ना 3-4 घंटे का रास्ता है, और जाइएगा तो एक होटल दिखेगा, वो लोग शायद उधर ही गए होंगे, आप देख लीजिएगा। फिर वो लोग कहते हैं शुक्रिया। वो कहता है शुक्रिया मत करिए, आप लोग अपने पार्टनर को सेफली निकाल के ले आइए, क्योंकि वैसे भी अमावस्या आने वाला है। अगर आप लोग उसे परसों से पहले नहीं लेकर आए तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर वो तीनों को डरा देता है, और सीजन कहता है क्या बकवास है, आजकल के टाइम जोन में ये भूत प्रेत को कौन मानता है भला। ये बोल करके और वो कहते चलो हम चलते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। अब ये लोग उधर हिल स्टॉप पे तो आग तो गए हुए थे देखने के लिए, वो लोग थोड़ी देर घूम ही रहे होते क्योंकि सी साइड एरिया था ना, तो घूम रहे थे। तभी अचानक से याल्नी चिल्ला पड़ती है, जिसे देखकर सब लोग जब भाग कर आते हैं तो वहां पे बहुत सारा ना ऐसे स्केलेटन था, जिसे देखने के बाद वो कहता है ये सब क्या है। फिर वो आसपास जब देखते तो वहां पे ढेर सारा स्केलेटन था, जिसे देखने के बाद कहता है कि क्या है। उसके बाद वहां पे उसे एक ना पागल इंसान दिखाई देता है, जो कि वहां पे बैठा हुआ था और उस स्केलेटन के साथ में कुछ कर रहा था। जिसके बाद वो लोग जब उधर आते तो वो लोग उसे देखते कहते भाग जाओ। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। वो लोग भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो भी तुम्हें मार डालेगी। तो कहता कौन मार डालेगी? तभी वो उसे कुछ कह पाता, वो कहता जाओ जाओ, और यहाँ से वो भागना शुरू कर देता है। वो लोग उसे आवाज लगाते रह जाते, तब तक वो पागल वहां से भाग गया था। तभी वो लड़का आते कहता साहब जी चलिए ऊपर, हो गया, शाम होने वाला है। रिंग कहता है पर हम तो अभी अभी आए थे ना, 1 घंटा भी नहीं हुआ। और देखता है तो मौसम सच में ना अंधेरा होने लगा था, और कहता है गाइस ये सब क्या है? कहता साहब जी शाम होने से पहले अंदर जाना होगा। इतना बोलकर वो लोग उसे लेकर आ जाता है। वो लोग जब अंदर आ गए हुए थे, रिसेप्शन हॉल एरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पे रिसेप्शन से घूर कर देख रहे थे, कहती है
मैं आपके लिए चाय बोलने जा रही हूँ, इतना बोलकर वहां से चली जाती है। यानली काफी ज्यादा डरी हुई थी और वेंचिंग उसे पकड़ के रखी हुई थी और कहती है सब ठीक है यानली। यानली कहती है पक्का यहाँ कुछ तो गड़बड़ है गाइस, चलो हम चलते हैं, ओके ना। इस पे विंग कहता है क्या सीजे कुछ भी ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है और वो बस हमें डरा रहा है और कुछ नहीं, ओके ना। कहता है नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है, सच में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, चलो ना हम घर चलते हैं, क्या हमने गलती कर दी। इस पे वो कहता है सीजे प्लीज ना। अरे ना बोल करके और वो लोग कहते चलिए हम अपने रूम में चलते थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो इसके बाद वो लोग फिर से अपने अपने रूम में आ गए थे। तो जो यान्नी थी ना वो आकर के बैठी हुई थी, तो वेंचिंग कहती तुम आराम करो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो यान्नी कहती नहीं मत जाओ ना प्लीज। तो कहता है प्लीज ना मैं आती हूँ ना। वेंचिंग नीचे आ गई हुई थी रिसेप्शनिस्ट के पास से पानी लेने के लिए और जिसके बाद वो किचन सेक्शन एरिया तरफ जाने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि किचन में कुछ भी नहीं है, बहुत सारा गंदा स्मेल आ रहा है। वो सब कुछ ये सब देख ही रही होती है, वही दूसरी तरफ यान्नी जो कि आराम से ना बैठी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी ना कांप रही थी। अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके छत पे ना कुछ तो चल रहा है, क्रैकिंग की साउंड्स आ रही थी। और जब वो धीरे धीरे करके ऊपर देखती है तो उसके फेस पे ना ब्लड टपक रहे थे, जिसे देखने के बाद जब वो ऊपर देखती है तो चिल्ला देती है। ये वॉइस सुन करके ना वी नीजन और जांगजिंग सब ऐसे उठ के बैठ गए थे क्योंकि सब लोग जस्ट सोने ही आए थे। और वो जब ऐसे खड़ा होती है ना तो उसका ना हाथों को ना दोनों को ऊपर कर दिया गया था और वो एकदम ना ऐसे ना उस दूर से ना चिपक गई हुई थी और यहाँ खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक ही उसके सामने में एक वही जो शीशे में उसे ब्राइडल वाली लड़की दिखी थी वो आ गई हुई थी और वो चिल्लाए जा रही थी। विंग और निहा सिंह जब बाहर आते डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो खुली वनी खुल ही नहीं रहा था। वो लोग ऐसे डोर को खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और फिर कहते हैं जियांगसिंग दरवाजा हमें तोड़ना होगा, इतना बोल कर वो लोग धक्का देते हैं। उधर याली ना बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। वेंचिंग भी आ गई हुई थी लेकिन उसे पानी नहीं मिला था, लेकिन वो आ गई हुई थी। आते कहती क्या हुआ गाइस, दरवाजा खोलो याली अंदर है। वो जब दरवाजा खोलकर अंदर आता है जहाँ पे याली ना एकदम ऐसे लग रहा था जैसे उसका किसी ने गला दबा रखा हो। आते ही वो याली को झकझोरते याली सीजे याली सीजे सब चिल्ला रहे होते हैं और जैसे उसे छुड़ाते हैं याली ऐसे ना ढेर सारा वॉमिट करने के साथ ही ना डर के एकदम ऐसे चिपक गई थी सबसे। और कहती है मैंने किसी को देखा, वो भूतनी हम सबको मार डालेगी, सच में वो हम सबको मार डालेगी, प्लीज मुझे ये नहीं रहना, चलो यहाँ से। बोलने के साथ ही जो यान्नी थी ना वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, दैट्स वाई वो कहती है वनी वनी चलो यहाँ से हम चलते हैं। बट जैसे ही वो लोग कहते ठीक है हम लोग चल रहे हैं, इतना बोल करके वो लोग जैसे ही नीचे आते हैं तभी वहां पे उन लोगों के हस्बैंड्स के भी कार्ड आ गए हुए थे और वो लोग जब बाहर आते हैं तो सब उसके पीछे आ जाते हैं। आते ही वो लोग कहते हैं अरे तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे। हाँ वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है विंग क्या हुआ है, तुम इतनी ज्यादा पसीने से तरबतर क्यों हो। जैसे विंग कहता है वो छोड़ो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वनिंग नी सिंह को ना घूर के देख रहा होता है। तो नी सिंह उसके पास आते हुए कहता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, मुझे गले नहीं लगाओगे। तो जो वनिंग था ना वो कहता है पर मैंने तो तुम्हारा फोन फेंक दिया था ना। तो उसे नी सिंह उसे कहता है हाँ तुमने मेरा फोन फेंक दिया था इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं तुम्हारा लोकेशन कैसे चेक करता। आधा शहर ढूंढ लिया है तुम्हें ढूंढने में, हर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ, मेरा फोन क्यों फेंका था बोलो। इतना सुनना हुआ ही था। तो वनिंग कहता छोड़ो मुझे। तभी सीचेन जियांगचिंग के पास आते हुए कहता है आचिंग क्या बात है। आचिंग कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है गाइस, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वंगजी कहता किस तरह का गड़बड़। तभी झानली और फेंचिंग को देखने के बाद कहते हैं और इन दोनों को क्या हुआ है। तो विंग कहता है यहाँ ये जगह ना हॉन्टेड है और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना भूतों का साया है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वांग जी उसकी बात सुनता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी चीजें होती है क्या। इस पे विंग कहता है हाँ हमने कल रात को ना ऐसा ना सीन ना देखा है, दैट्स वाई हमें चलना चाहिए यहाँ से। तभी पीछे से वो रिसेप्शनिस्ट आती ही कहती है हमने आप लोगों के लिए खाना लगा दिया है और बोलकर चली जाती है। वो लोग अचानक से उसे देखते हैं एंड देन कहते हैं वैसे भी शाम हो चुका है। जब वो लोग बाहर देखते हैं तो ऑलमोस्ट ना सूरज ढल चुका था और वो लोग कहते हैं बट हम लोग तो 1 घंटे पहले ही सी साइड से आए हैं। वांग जी कहता है आप भी अंदर चलो हम कल चलते हैं। इतना बोल कर वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, खाने वाला जो ये होटल एरिया था ना उस तरफ उन लोगों को जाना था, पर वांग जी कहता है पहले गाइस हम लोग को फ्रेश होना है। सीजन कहता है हाँ मुझे भी। तो वो लोग कहते ठीक है चलो। पर
जो यानली और वेंचिंग थे ना, वो कहते हैं पर गाइस हमें साथ रहना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। इतना बोल कर कहते हैं वेनिंग कहता है सीजे मेरा वाला कमरा काफ़ी बड़ा है, तो हम वहाँ चलते हैं। और उसके बाद वो लोग उस कमरे में आते हैं और वाक़ई में वो कमरा काफ़ी बड़ा था। और वो लोग जैसे उस रूम में आते हैं, डोर थोड़ा रूम ओपन था, अचानक से डोर बंद हो जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। एंड देन यानी कहती देखा जो डोर। झांग जिंग कहता है मैंने कहा था ना यहाँ कुछ तो है गाइस, चलो हम चलते हैं। सीजन कहता क्या बकवास कर रहे हो, हवा की वजह से डोर बंद हुआ है, क्योंकि डोर बहुत पुराना है और लकड़ी का है, दैट्स इट। इतना बोलकर वो लोग डोर वापस से खोल देते हैं। एंड देन सीचेन पहले जाता है, फ्रेश होता है, फिर वांगजी जाता है, फिर नीहे सिंह भी फ्रेश होकर के जैसे अपने बाल बना रहा होता है। अचानक से उसे लगता है कि मिरर में ना काला रेड आइज ना उसे घूर कर देख रही है। वो तो पहले डर गया था, पर जब वो उस मिरर को साफ करता है पानी को, तो उसे दिखता है, तो वो थोड़ा पीछे होते फिर से जब देखता है वहाँ कुछ नहीं था। फिर वो नॉर्मल होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वो लोग खाने वाले जगह पे आते हैं जहाँ पे सारा खाना लगा हुआ था। तो सब लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तो उस रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि यहाँ कोई और नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यहाँ पे ना बहुत कम लोग आते हैं और ये मौसम अभी टूरिस्ट के आने का नहीं है, दैट्स वाई। फिर सब लोग खा लेने के बाद कहते हैं तो गाइस अब बताओ अब क्या करना है। अब जब आ ही गए हैं तो एक दो दिन और इंजॉय करते हैं ना साथ में। इस पे विंग कहता है तुम्हें लगता है कि तुम सच में यहाँ पे हमारे लिए आए हो। इस पे वांगजी से कहता है हाँ क्यों नहीं। और इतना बोलकर कहता गाइस अपने अपने रूम में जाना चाहो तो चले जाओ, मैं विंग को लेकर बाहर जाता हूँ। इतना बोल वांगजी विंग को लेकर बाहर आता है गार्डन एरिया में और उसे कस के हक करता है। उसे किस करते हुए कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए। इस पे विंग कहता है तुम्हें पता है मेरा बर्थडे था, तुमने मुझे बर्थडे विश तक नहीं किया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर आ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें सच में छोड़कर चला जाता। हाँ जी कहता है मैं भूल गया था, आई एम सॉरी, पर ऐसे होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार। तभी विंग कहता है भांग जी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैर को पकड़ा है। पर जब वो लोग नीचे देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। विंग कहता चलो हम अंदर चलते हैं। तभी अचानक से विंग को एक हाथ घसीटते हुए सीधे क्यारी के बाहर ले जाता है, जहाँ पे वांग जी चिल्लाते हुए कहता विंग 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 विंग। पर सारे लोग जब बाहर आते हैं तो कहते हैं क्या हुआ है वांगजी। वांगजी कहता है विंग को इस तरफ कोई खींच कर लेके गया। सब लोग काफी डर गए हुए थे। एंड देन कहते हैं देखा मैंने कहा था ना। वांगजी कहता है अजीब है, रात के 8 बज रहे हैं, इतना जल्दी टाइम कैसे चेंज हो सकता है। तभी वो लोग टॉर्च निकालते फोन का एंड देन विंग को ढूंढना शुरू करते हैं। वो लोग ढूंढते ढूंढते सी साइड एरिया आ जाते हैं जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं विंग 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 विंग। पर विंग कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक से यानली जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया था। यानली कराते हुए कहती लीव मी लीव मी लीव मी लीव मी। और वो कस के चिल्लाई जा रही थी। तब लोग जब सब वहाँ आते हैं तो उसके पैरों को छुड़ाते हैं, फिर उसके हाथ को देखते हैं, विंग विंग। फिर उस लोग सैंड को खोदना शुरू करते हैं। उसमें विंग ना ऐसे फफ करके सांस ले रहा था और वो बाहर निकालता है उसे, जहाँ पे वो निकालते ही बेहोश हो गया था। तो विंग को लेकर के सब लोग ऊपर आते हैं और आने के साथ ही उसके पूरे बॉडी को चेक करते हैं जहाँ पे विंग बेहोश था। वो नीचे आते हुए कहती है कि क्या डॉक्टर मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा देती है और कहती है जब रात को 12 बजे लाइट कट जाए तो कोई बाहर मत आना। इतना बोलकर वो लोग किचन सेक्शन से बाहर चले जाते हैं। भांजी को विंग को बचाना था इसलिए कहता गाइस मुझे इसके कपड़े चेंज करने हैं। सब लोग उसी रूम में थे पर वांगजी विंग को ना ऐसे मतलब जियांगचिंग आता है और वांगजी रहता है तो उसको कपड़ा कवर करता है और उसका पूरे कपड़े को खोल करके उसकी पूरे बॉडी को वांगजी अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसे दूसरा कपड़ा पहनाता है और उसके नाक में मुंह में ना सब में सैंड गया हुआ था, सबको क्लीन करता है अच्छे से। उसके बाद उसको चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही थी पर धीरे चल रही थी। और इसके बाद वो कहता है ये सब क्या हो रहा है गाइस, मुझे कोई बताएगा। तभी जियांगचिंग जो स्टार्टिंग से हुआ था वो सब कुछ बता देता है, साथ में ये भी कि सैंड वाले एरिया पे कोई तो था जो कि उसे बुला रहा होता है। तभी यालनी कहती है मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। नी सिंह कहता है मैं लेकर आता हूँ। और इतना बोल करके वो उस दरवाजे से निकल जाता है। उसके निकलते ही वो दरवाजा फिर से फटाक से बंद होता है, जिसकी वजह से जो रनिंग था ना वो ऐसे डर के छुप गया हुआ था। तभी सीजन कहता है क्या है तुम लोगों का, मर्द हो या फिर बिल्ली हो। हाँ तो वो कहता है पता नहीं पर मुझे डर लग रहा है। तभी झांगचिंग कहता है
सच में अगर मैं बच गया ना तो मैं अपनी कंपनी ना किसी को दान कर दूंगा। इस जगह से मुझे बस निकल के जाना है। तभी जो वनिंग था ना वो सीचन जियांगजिंग से कहता है, तुम्हें पता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि गेम वाला जॉम्बी ना बाहर आ गया है और वो हम सबको ना खा जाएगा। क्या हम सब मरने वाले हैं? इस पे याली कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, इससे अच्छा, इस भूत से अच्छा तो गेम वाला जॉम्बी लगता है। ये तो कुछ ज्यादा ही डरावना है। और इतना बोल करके वो लोग बैठे हुए थे वही नीचे से। जब नीचे आता है तो कोई कहीं नहीं था। वो धीरे से किचन सेक्शन में जाता है तो वहां पे बहुत सारा स्मेल आ रहा था, बहुत सारा। और वो कहता है, "ये कौन सी जगह है जो इतना गंदा स्मेल आता है, और लोग खाना कैसे बनाते होंगे?" वो जब सिंक में आकर देखता है तो किसी का वहाँ पे बहुत सारे बाल थे और हाथ वाथ कटे हुए थे, जिसे देखकर उसे वॉमिट आ रहा था। पानी ढूंढने के लिए जब वो फ्रीज देखता है तो वहाँ पे बर्फ था और वो पानी का बॉटल भी था। वो उसमें से पानी का बॉटल निकाल ही रहा होता है कि अचानक से उसमें देखता है कि दो आंखें उसे देख रही है। वो डर के जैसे पीछे जाता है, उसे एहसास होता है कि उसके सामने ना हवा में कोई फ्लोट कर रहा है। एंड देन वो जब ऊपर देखता है, आंखें मलता है तो वहां कोई नहीं था। नी सिंह पानी लेकर जैसे ऊपर जाता है, नीचे जो ग्रामोफोन रखा हुआ था अचानक से ट्रिल 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 करना स्टार्ट हो जाता है। नी सिंह जब पीछे मुड़कर देखता है, वही शख्स उसके सामने एकदम आके हाँ करता है। एंड देन नी सिंह चिल्लाते हुए वहां से भागता है। वो जब आता है तो पूरा अंधेरा हो चुका था, मतलब कि लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा था। नी सिंह हर डोर को पीट रहा था, हर डोर को, इवन हर डोर को। वही दूसरी तरफ सीचन और ये लोग कहते हैं, नी सिंह को गए हुए कितना टाइम हो गया, पर ये अभी तक क्यों नहीं आया है। वही नी सिंह सारे डोर को पीट रहा होता है, कहता है, जहां जी, सीचन सर, वंगी सर, विवी, कहाँ हो सब लोग? वह नहीं। और वो से भाग रहा होता है। अचानक से उसके पैरों को घसीटते हुए जब कोई लेके जा रहा होता है, वैनी नी सिंह उस बोतल ना उसको दे के मारता है। देन कहता है, लीव मी लीव मी लीव मी, और वो सीढ़ी को पकड़े हुए था। तभी सीचन आकर के उसे कहते हैं, नी सिंह क्या कर रहे हो? वो कहता है, यहाँ कुछ तो है, वो मुझे खींच कर लेके गया। तो सीचन कहता है, तुम्हारा भी शुरू हुआ? कहता है, नहीं गाइस देखो ये। फिर उसके पैरों को देखता है जहाँ पे ऐसे पकड़ने का पूरा निशान बना हुआ था। कहता है, सच में यहाँ कुछ तो है ऐसा। तभी अचानक से नीचे से एक बहुत बड़ा साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वांग जी सीचन अहनी से ऐसा नहीं था कि नहीं डरे थे, डर तो गए थे पर फिर भी हिम्मत से चिल्लाते वांग जी कहता, कौन हो तुम? मैंने कहा कौन हो तुम? तभी वो रोना स्टार्ट कर देती है, रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर कमरे में सब लोग डर गए थे। एंड देन कहते हैं, ये रो रही है, अब हम क्या करेंगे? फिर अचानक से वो कहती है, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। क्यों दिया? हाँ, मेरे पति ने मुझे धोखा क्यों दिया? बताओ मुझे। हाँ, मुझे क्यों धोखा दिया? अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पैलेस में तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, और आ गए हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर और वो ना हंसना स्टार्ट कर देती। बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो कहता है, तारा। वांग जी कहता है, कौन है ये? कहता है, मुझे वो तारा चाहिए, वो तारा चाहिए मुझे। इतना बोलकर और वो ऐसे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, बहुत जोर से चिल्ला रही थी। वही नहीं से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमारी हमारी बीवियों से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही है। ये ये भी हमें भूत बनाने आई है क्या? हाँ। तभी वो वहां से गायब हो जाता है और सब कुछ ऐसे ना ठहरा हुआ था। फिर वांगजी और वो तीनों अंदर आते हैं और आते ही पहले तो याली को पानी देते हैं। फिर वंजिंग पानी पीती है और शांत होती है। उसके बाद विंग जो था ना, उसको होश आ गया था। आते ही कहता है, मुझे यहाँ से जाना है। अरे इतना बैठ कर उसकी बॉडी ने ऐसे ना राउंड राउंड हो रही थी। वांगजी कहता, क्या हुआ है तुम्हें? वांगजी का गला दबाते विंग कहता, क्या हुआ है मुझे? हाँ, क्या हुआ है मुझे? क्या होगा मुझे? बताओ। बोलने के साथ ही विंग वांगजी को उठाकर सीधे बाहर फेंक देता है, विंडो के बाहर, जहां पे वांगजी नीचे था। और जब वो ऊपर देखता है तो वही साया उसके ऊपर था। और वांगजी एकदम शॉक्ड था देख करके, क्योंकि वो साया हवा में फ्लोट हो रहा था। और जो विंग था ना, वो उस खिड़की से कूद करके सीधे छत पर गया हुआ था। वांगजी फिर अंदर की तरफ जब दौड़ना स्टार्ट करता है, वो दरवाजा बंद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और जब बाहर देखते हैं तो उसे वांगजी दिख ही नहीं रहा था, एक कोहरा दिख रहा था। फिर सीचन कहते हैं, हम लोगों को साथ रहना चाहिए, चलो बाहर चलते हैं।
और हाँ, इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। इतना बोल कर वो बाहर आ रखा था, तुम्हें पता है कि तारा कौन है? सब लोग कहते हैं मुझे नहीं पता। इतना बोलने के साथ ही वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते। अचानक से ऐसे ना छनकार और साथ में रोने की आवाजें सुनाई देती, जिसके बाद सब लोग डर गए हुए थे। और तभी एक भूतनी, जो कि वही भूतनी थी हमारी, सामने आती है और आने के साथ ही सीधा याल्नी को उठाकर नीचे फेंक देती है, खंबा से पटक देती है और दूसरी तरफ वेंचिंग को पटक देती है। और उसके बाद नीहेजन उसको ऐसे ना हवा में फ्लोट किए हुए था और वो ना तैरते हुए सीधे इस तरह ज्यादा झूमर पे जाकर लटका हुआ था। हनिंग चिल्लाते हुए कहता है नी है पर नी सिंह कहता है मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाओ। और सब लोग भागना स्टार्ट करते हैं। वो भूत अचानक से गोला बन जाता है और रेंगना शुरू कर देता है। सब लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग छीट फूट हो गए थे। और भूतनी कहती है सबको मार डालूंगी मैं, सबको मार डालूंगी मैं, सबको मार डालूंगी मैं। इतना बोल करके और वो उसको सबको ऐसे ना परेशान करना स्टार्ट कर देती है। वही वांग जी, जो कि ऊपर जाने के लिए पाइप पे चढ़ना स्टार्ट कर चुका था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसे दिख जाती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती है मैं ही तारा हूँ और हाँ, वो मुझे ही ढूंढती रहती है। तो वांग जी कहता है तो फिर तुम उसे मार क्यों नहीं देती? कहता वो ऑलरेडी मर चुकी है। एक्चुअली में गलती मेरी भी नहीं है, ना ही उसकी है। उसका हस्बैंड कैल्विन और वो दोनों जब यहाँ पे आए थे ना, तब वो न्यूली वेडेड थी। ये कैल्विन का पैलेस था, उसने इस पैलेस को खरीदा था और उसके लिए डेकोर किया हुआ था। मैं यहाँ पे काम करती थी। कैल्विन जो कि एक गे था, पर पता नहीं कैसे उसने लीसा से शादी कर ली और इस भूतनी का नाम लीसा है। और उसके बाद वो उसे यहाँ लेकर आया। 3-4 महीने तो सब कुछ ठीक था, जब तक कि यहाँ पे पीटर नहीं आया था। पीटर जो कि एक गांव का रहने वाला लड़का था और यहाँ पे वो सब्जी वगैरह ऐसे सप्लाई करता था इन लोगों के लिए। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे सर्वेंट्स थे और ये लोग रहा करते थे। कैल्विन काम से शहर जाता और वो वापस आ जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि कैल्विन की नज़र पीटर पे नहीं पड़ गई थी। पीटर जिससे मैं प्यार करती थी और वो मुझसे। कैल्विन और पीटर के बीच में रिश्ता बना और धीरे धीरे वो रिश्ता गहरा होता चला गया। कैल्विन को कभी पता ही नहीं चला कि वो लड़कियों को पसंद करता है या फिर लड़के को। सब कुछ ठीक ही लग रहा था तब तक कि लीसा ने अपनी आंखों से कैल्विन को पीटर के साथ में वो सभी चीजें करते हुए नहीं देख लिया, वो भी उसके बेड में, बेडरूम पे। लीसा गुस्से में आते ही कैल्विन को उसके ऊपर से हटाकर पीटर का सर फोड़ देती है और उसे कहती है इसकी वजह से तुम मेरे पास नहीं आते हो, इसकी वजह से तुम मुझे नहीं छूते हो, क्यों? हाँ। पर कैल्विन उसे कहता है कि लीसा, मैं समझ गया हूँ कि मुझे बॉयज में इंटरेस्टेड है, ना कि गर्ल्स में। लीसा कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मुझसे क्यों शादी की, सब कुछ क्यों किया? हाँ। कैल्विन कहता है मुझे माफ कर दो। लीसा कहती है माफी मांगना इतना आसान होता है क्या? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। और इतना बोलकर जैसे वो पीटर को मारने वाली होती है, मैंने लीसा को सूट कर दिया था क्योंकि मैं पीटर को पसंद करती थी। उसके बाद मैं पीटर को वहाँ लेकर आती हूँ और उसे उसका इलाज करना स्टार्ट किया और उसकी बॉडी को हमने 3 दिन के लिए फ्रीजर में रखा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पीटर जब होश में आया तो उसने मुझे गले लगा लिया, जिसकी वजह से उस टाइम कैल्विन वहीं पे खड़ा था। और जब उसने हम दोनों को इस तरह से देखा तो वो पीटर के पास आते हुए कहता है ये क्या है पीटर? पीटर ने कहा सर, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं तारा से प्यार करता हूँ सर। कैल्विन ने पीटर को बहुत मारा और कहा तो उन दोनों के बीच में क्या था? उसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई और तुम कह रहे कि उसने तुम्हें चाहा, पर मैं इन सब की वजह बन गई। मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने किचन काउंटर को ओपन कर दिया एंड उसके बाद गैस ऑन कर दिया और फिर मैंने उन तीनों को इसमें चला दिया। इस घर में 3 भूत हैं, एक तो लीसा का भूत है, दूसरा उस कैल्विन का भूत है और तीसरा पीटर। वो जिंदा है और वो बाहर पागलों की तरह घूमता है और जितने भी लोग मर गए हैं उन सबकी डेड बॉडी को वो दफना देता है। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है, और वो खाना बनाने वाला कहता वो मेरा भाई है। जी कहता है तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं?
तारा कहती है जब तक मैं यहाँ रहती हूँ तब तक वो कुछ नहीं करती है, वो लोग शांत हो जाते हैं। पर 9 बजे के जाने के बाद वो लोग करके करके मार देते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पर इस बार मैं किसी और को मरने नहीं दूंगी, अब बस बहुत हुआ। तभी वहां पे पीटर भी आ गया था, कहता तारा ये क्या कर रही हो। तारा कहती है अब मैं और किसी बेगुनाह की जान नहीं लेने दे सकती, उसे मुझे मारना है और कैल्विन को तुम्हें, बस करो। इतना बोल कर वो लोग भी ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे विंग पागलों की तरह ना चाकू लेकर के खड़ा था और कहता है मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग नीचे आओ। पर वांग जी जब तक कुछ कह पाता, लीसा का भूत जो कि विंग के बॉडी को पोजेस्ट कर चुका था, उसके बॉडी में बहुत जगह स्टैप कर चुका था और वो कहता है ऐसे मार डालूंगा। इतना बोलकर वो आता है और सीधे लीसा अमन की विंग जो तारा थी ना उसे पकड़ता है एंड देन उसको लटकाते हुए कहता है तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, तेरी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, तेरी वजह से। पीटर जो कि नीचे ही रह गया था और ऊपर ये लोग लड़ ही रहे होते हैं कि वही दूसरी तरफ जो भूत जो ऐसे ना लुढ़क के सबको डरा रहा होता है, अचानक से वो सीजन को उठा करके एंड उसको हवा में फ्लोट किए हुए था और उसे झूमर पे सीधे फेंक देता है, जिससे कि नीचे तो नीचे आ जाता है पर सीजन झूमर पकड़ के लटका हुआ था और वो ऐसे रोल रोल कर रहा होता है। तभी पीटर आते हुए कहता है कैल्विन छोड़ दो इन सबको। कैल्विन जब पीटर को देखता है, इंसानी आधे इंसान फॉर्म में वो आ गया था, जहाँ पे आधा जला हुआ उसका पूरा बॉडी था और पीटर जब अपना साल हटाता है तो उसका आधा बॉडी जला हुआ था, जिसे देखकर सब लोग डरे हुए थे और सब लोगों को कैल्विन ने अपने अपने पास जाल में फांस के रखा हुआ था। पीटर कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया। कैल्विन कहता है उस आग में मैं जल के मर गया, लेकिन तुम्हें तारा यहाँ से बचा के लेके चली गई। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, हाँ क्यों किया। इस पे पीटर कहता है प्यार अंधा होता है, मैं पहले से ही तारा से पसंद करता था और तारा जब मुझे पता चला कि तुम मुझे में इंटरेस्टेड हो, तब मैंने बस प्लान बनाया था कि ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद हम दोनों यहाँ पे ऐश करने वाले हैं, पर हमें नहीं पता था कि लीसा मैम को पता चल जाएगा। कैल्विन उसे गले से पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए कहता है पर मैंने तुमसे प्यार किया था, जो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। पीटर कहता है तुमने भी मुझे धोखा दिया ना, तुमने भी तो अपनी वाइफ को धोखा दिया ना मेरे लिए, तो गुनहगार तो हम दोनों ही हैं। इतना बोलकर पीटर सबको बोलता है इस मैंसन से बाहर निकल जाओ अभी के अभी। और इतना बोलने के साथ ही वो लाइटर ऑन कर देता है और वो उसके साथ जलने लगा था। कैल्विन कहता है पीटर कहता है अब अंत आ गया है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इतना बोलकर कैल्विन उसको पकड़े हुए था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पीटर से, इसलिए वो जल रहा था और धीरे धीरे करके पाए में आग लगना स्टार्ट हो गया था। झूमर लाइटें सब कुछ एक खंडहर में तब्दील हो रही थी। जो पैलेस बाहर से इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, अचानक से सब कुछ चेंज हो रहा था। वही दूसरी तरफ लीसा जब ये देखती है तो वो जब भागने वाली होती है कि अचानक से तारा उसके ऊपर एक पानी का छिड़काव करती है, जिससे कि वो चिल्लाना शुरू कर देती है और वो वांग जी से कहती है इसे लेकर जाओ अभी के अभी। विंग को गोद में लिए हुए वांग जी नीचे की तरफ भागना शुरू करता है। लीसा भागने ही वाले थी कि तारा उसके सामने आ जाती और कहती है मैं ही तारा हूँ, मुझे मारना चाहती हो ना, मार डालो। इतना बोल करके और वहां खड़ी थी लीसा, जो कि उसको अपने हाथों से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है कि तभी तारा के हाथ में एक यंत्र था जो कि लीसा के ऊपर ऐसे चिपका देती है। लीसा जैसे जैसे करके उस हम कह सकते हैं कि उस यंत्र के प्रभाव में आ रही थी, उसका पूरा बॉडी ना धीरे धीरे करके एकदम विकराल से छोटा होते 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 ब्लैक होते 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 छोटा होता जा रहा था। और तारा उस सब को ना एक चैंटिंग के साथ में खत्म कर रही थी। नीचे से सब पूरे पैलेस में आग लग चुका था, क्योंकि पूरा पैलेस ही लकड़ी का बना हुआ था और ऊपर ये दोनों। फाइनली जब वो मंत्र के आखिरी पड़ाव पर थी तो लीसा की आत्मा उस आग में झुलसना शुरू हो चुकी थी और तारा वहीं खड़ी थी और कहती है चलो अब अंत हुआ, बहुत टाइम हो गया था इस जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए। हम सब आधे आए हुए इंसानों को मार चुके हैं, अब और नहीं। और वही वांग जी, मतलब सब लोग बाहर आ चुके थे और वांग जी और विंग नहीं आया था। सीजन कहता है छोड़ो मुझे, मुझे वांग जी को लेकर आना है, विंग को। जियांग जी उसे कहता है वो शायद नहीं आएंगे। तभी सीजन कहता है छोड़ो मुझे, वो रहा। और इतना बोलकर सब लोग भागते हैं। विंग के बॉडी में बहुत सारा स्टैब लगा हुआ था, दैट्स वाई
वो लोग जल्दी से उसे वैन में लेते हैं और फिर जो वेनिंग था ना वो कहता है हम कार पे चलते हैं। नी सिंह कहता है ड्राइव मैं करने वाला हूँ। इतना बोलकर वो लोग वहां से रिटर्न लेते हैं। वांग जी विंग के शर्ट को खोलते हुए जल्दी से उसके सारे बॉडी के ऊपर ना ऐसे ना पट्टी लगाना स्टार्ट करता है, शर्ट्स वगैरह डाल डाल कर, ताकि कि वो ब्लड बंद हो जाए। और कहते हैं कार भगाओ यहाँ से। वो लोग जल्दी जल्दी से उस जगह से निकलना स्टार्ट कर देते हैं और वो थोड़ा सा ऊपर हिल स्टॉप पे आकर के जब देखते हैं तो वो घर पूरी तरीके से ना ऐसे ना ध्वस्त होना स्टार्ट हो गया था और जल रहा होता है। वो लोग रुकते नहीं हैं और जब वो लोग वहां पर भाग कर आते हैं तो देखते हैं कि वो जो ढाबा था ना, वो ढाबा इतना पुराना खंडहर था, जैसे कि मानो कि उस जगह पे लोग मतलब 10-15 साल से ना कोई आया ही ना हो। हर जगह घास उगा हुआ था, हर जगह गंदा था, चूल्हा वगैरह का सेक्शन एरिया सब गंदा था, बर्तन वगैरह सब ना आगे में ना ऐसे पटका हुआ था। और सब लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ दोबारा कभी मत आना। जिसे देखने के बाद वो लोग अपने वैन को आगे कर देते हैं, देन हाईवे पे करते हैं। ऑलमोस्ट वो लोग ना फास्ट भगा रहे थे कार को और थोड़ी दूर पे शहर आता है तो लोकल हॉस्पिटल में विंग को एडमिट कराया जाता है, जहाँ पे विंग को वो लोग हॉस्पिटल में डाले हुए थे और सब लोग बाहर बैठे हुए थे। सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे कि अचानक से क्या हो गया। अमूमन 2-3 घंटे बाद डॉक्टर पूरा सब कुछ करने के बाद आकर कहते हैं वैसे तो पेशेंट की हालत ठीक है पर सांस बहुत धीरे चल रही है, उन्हें वेंटिलेशन किया गया है, उन्हें आराम करने दीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और सब लोग उस कमरे में आते हैं। सब लोग इतने फटेहाल दिख रहे थे, मानो जैसे कि कोई जंग जीत कर आए हों। यानली वेंचिंग को संभाल रही होती क्योंकि वेंचिंग काफी ज्यादा डरी हुई थी। इवन यानली भी डरी हुई थी। बट वेंचिंग कहती है क्या हम सब ने गलती कर दी वहां जाकर? क्या क्या वो मर गया होगा? सीचन कहता है हाँ मैंने देखा था, उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी है क्योंकि वहां से 2 लाइट्स ना निकल के जा चुकी थी। अंगजी कहता है ये सब क्या था, कोई मुझे बताएगा? हाँ ये सब क्या था? बेवकूफी भरा ये डिसीजन कैसे ले सकते हो तुम सब लोग? सीजन कहता है अंगजी शांत हो जाओ, पहले विंग को हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं और घर चलते हैं। इतना बोलकर वो कॉल करता है। चार्टर्ड प्लेन मंगाए जाते हैं जिसमें विंग और वांगजी उसमें बैठकर चले जाते हैं। बाकी जो जिन लोगों का वैन और कार था वो लोग सब बाय रोड आते हैं। तब तक विंग को बड़े वाले हॉस्पिटल में अच्छे से एडमिट कर दिया गया था और वांगजी के लिए क्रिस पहले से ही सारा कपड़ा वगैरह लेके आया हुआ था। वो फ्रेश हो जाता है वो वहीं पे हॉस्पिटल में। एंड देन क्रिस उसके पास पानी का बोतल और खाना लेके आया हुआ था। वांगजी उसे देखते हुए कहता है तुम्हें पता है हम मौत के मुंह से बाहर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ी की वजह से। फिर क्रिस पूछता है क्या हुआ है सर? वांगजी कहता है आई डोंट नो, पर मैं उस पैलेस के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनना हुआ ही था तो कहता है सर पर ये पैलेस तो 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है और ये पैलेस एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर ने खरीदा था क्योंकि उन्हें यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रहना था। वो चाहते थे कि वो चाइना शिफ्ट हो जाए एंड देन यहाँ से काम करे, पर पता चला कि 3 मंथ बाद ही उनकी वाइफ की रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई और फिर वो अचानक से वो गायब हो गए। वो पैलेस खंडहर में तब्दील हो चुका था सर, ऐसा कोई पैलेस ही नहीं था। तो वांगजी कहता है फिर ये लोग वैकेशन मनाने के लिए वहां कैसे जा सकते हैं? क्रिस पूरा गूगल पीडिया खोल कर देता है उसे, चाइनीज वाला। एंड देन जब वो लोग देखते हैं तो सच में उस जगह पे एक टूटा फूटा खंडर था। वांगजी कहता है मैं खुद वहां से एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ। तो क्रिस कहता है आई डोंट नो सर कि ये लोग कैसे वहां पहुंच गए। तभी यानली जो कि वेंचिंग को रखी हुई थी, वेंचिंग ऐसे ना सो रही होती है, तभी यानली देखती है कि वेंचिंग के पास ना एक डायरी है। जब वो डायरी ओपन करती है तो उस डायरी में एक पेंडेंट था, जिसे देखने के बाद वो शॉक्ड होते हुए कहती है वेनिंग ये यानली के पास ये कैसे आया? तो वेनिंग कहता है पता नहीं, पर दी ने इसे ऑक्शन में खरीदा था। इतना सुनना हुआ ही था तो वो लोग यानली को देखते हैं और कहते हैं रीसा, और सब लोग उसे शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। फिर वो लोग जब सब घर आते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और शाम में विंग से मिलने का प्लान बनाते हैं। अब हम एक एक कपल का ऐसे एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है ना? सीचेन चांगचेन को ना ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? कहता है छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। इस पे वो कहता है सिंपैथी किस बात की? मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ। इतना सुनना हुआ था तो वो कहता है देखो मैं जानता हूँ मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ पर तुम्हारे वही पार्टीज, तुम्हारे वही बिजनेस, वही सब कुछ रहेगा, तो क्यों ना हम अलग हो जाए। इस पे सीचेन चांगचेन को गले लगाते हुए कहता है
चांगची, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। खासकर ये सब कुछ होने के बाद मैं समझ गया हूँ, पैसे, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ तुम दोबारा हासिल कर सकते हो, पर वो शख्स नहीं जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था तुम्हें आइडिया तक नहीं है। जब जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, इस पे जियांग सिंह कहता है, ऐसे अच्छा था मैं मर जाता, इतना बोल करके और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैनी, जो कि कुछ ख्यालों में खोया हुआ था, क्योंकि वो झूमर पे बेचारा लटका हुआ था हमारा, और नीही सिंह भी लटक गया हुआ था, और साथ में सीचन भी लटक गए हुए थे। तभी नीही सिंह आता है तो वनिंग डर जाता है, कहता है क्या बात है। नीही सिंह उसे हक करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी बाबाई। तो वनिंग कहता है क्यों? कहता है एक्चुअली में मेरी गलती है। हर वक्त फ़ोन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, मोबाइल गेम्स, इसके अलावा मैं भूल गया था कि मेरे लाइफ में बावे भी है। इतना बोल कर वो उसे किस करने वाला होता है तो वनिंग कहता है बस करो, खोने के बाद जब एहसास हो तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो खो ही देते। इतना बोलकर वो भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यानली वनजिंग को देख रही होती है। वनजिंग कहती क्या हुआ? तो यानली कहती है ये क्या है? वनजिंग कहती ये मुझे ऑक्शन में मिला था। तो यानली कहती है अच्छा, इसलिए तुम्हें पता है ये पूरे फसाद की जड़ है। ये लॉकेट मिस लीसा का है। तुम्हें कैसे मिल गया ये? हाँ, अरे बोलकर कहती है चलो हमें अभी के अभी चर्च जाना है। यान्नी की बात सुनने के बाद जो वेंचिंग थी ना, वो अचानक से वॉइस चेंज करते हुए यान्नी का गला पकड़ते हुए कहती है कहाँ लेके जाओगे इसे? हाँ, कहाँ लेके जाओगे? बताओ मुझे, कहाँ लेके जाओगी? यान्नी कहती है वेंचिंग उसमें आओ, मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुम भूल गए कि हम दोनों कपल्स हैं। हाँ। वेंचिंग जब ये सुनती है तो अचानक से वो ठीक हो जाती है, कहती है मैंने क्या किया? यान्नी कहती कुछ कुछ नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मेरे साथ चलो। इतना बोलकर यान्नी वैनजिंग को लेकर के चर्च आती है, जहाँ पे जब वो सिस्टर से बात करती है और नन को ब्रेसलेट दिखाती है, तो वो लोग ना पानी वानी डाल करके उसके ऊपर उसके सर को पकड़ते हैं, देन उसे मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैनजिंग की पूरी बॉडी ना अचानक से ना फ्लोट करने लगी थी, एंड देन सब अकड़ रही थी, जिसे देखकर यान्नी कहती है ये सब क्या है? तो नन कहती है कि ये पोजेस्ड हो चुकी हैं, इनके बॉडी से हमें निकालना होगा। इतना बोल करके वो कहती है अगर कोई आत्मा अपना शरीर छोड़कर जाता है तो उसे दूसरा आत्मा चाहिए होता है अपने पोषण के लिए, और ये इस थ्रेड से जुड़ी हुई है तो इसे काटना होगा। इतना बोलकर उस थ्रेड को लेती है, एक बॉक्स में बंद करती है, देन या बेंचिंग के अंदर से वो सब कुछ निकालना स्टार्ट करती है। जो यहाँ रैंचिंग थे ना, वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। थोड़ी देर में वो सारा सामान को उठाकर फेंक दी हुई थी और याल्नी को ऐसे ना पकड़ी हुई थी। याल्नी उसे मारती हुई कहती है रैंचिंग मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तुम मुझे मारकर खुश रह पाओगी? तभी रैंचिंग चिल्लाते हुए कहती है उसने मुझे उस लड़की के लिए छोड़ दिया, मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगी। इतना बोलना हुआ ही था तो यान्नी कहती है मैं तारा नहीं हूँ, मैं यान्नी हूँ। बहन जी देखो मुझे, क्या नहीं हूँ मैं। वापस आओ बहन जी, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकती हो, वापस आओ। तभी नन ऐसे ना इस क्रिस वाले लाकर आती है, उसकी बॉडी पे चिपकाती है, और बहन जी नीचे गिरती है धड़ाम से, और फिर उसके बाद उसकी स्पिरिट जो थी उसे पैक कर दिया जाता है एक बॉटल में, एंड देन फिर उसे उठाकर बेंच पे लेटाते हुए कहती है अभी बिल्कुल ठीक है, पर हाँ इनकी आत्मा कमजोर है तो ऐसे किसी भी जगह पर मत लेकर जाइएगा। इतना बोलकर उसके गले में एक गांठ बंधा हुआ धागा पहना देते हुए कहती है इसे कभी मत उतारिएगा। यानी हाँ में सर हिलाते हुए उसे अपने गोद में ली हुई थी और कहती है ये कैसे कर लिया तुमने, ये कैसे हो गया तुमसे, बताओ मुझे। तभी नन कहती है ये इनकी डेस्टिनी थी, मे भी शायद ये दूसरे एक ही डेट पे पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इतना सुनना हुआ ही था। तो यान्नी को याद आता है कि हाँ इसका डेट ऑफ बर्थ भी तो वही है जिस दिन ये हादसा हुआ था, आई मीन कि जिस दिन इसकी डेथ हुई थी लीसा की, जिस वजह से उसने इसकी बॉडी को कैप्चर कर लिया। उसके बाद यान्नी लंचिंग को लेकर घर आती है, उसे लिटा देती है, और वो अकेले हॉस्पिटल आती है मिलने के लिए, जहाँ पे वांगजी उसे पूछता है कि ये बेंचिंग कहाँ है। फिर यान्नी वहाँ पे ना सब आए हुए थे, मतलब कि सीचन और जियांगजिंग, नीहे सिंह और वैनिंग भी आए हुए थे, तो सब कुछ बता देती है। सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। एंड देन तो वैनिंग कहता है इसका मतलब सीजे ने ये प्लान जानबूझकर बनाया था।
आई मीन कि वो सब कुछ जो हुआ था वो हमें वहाँ ले जाने के लिए था। यानी कहती है इस समय मैं भी हिस्सेदार बन गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बाहर जाने की बात तो हम ही दोनों ने स्टार्ट करी थी। ये बोलकर वो आई एम सॉरी करती है, पर वांगजी कहता है जो होना था वो हो चुका, क्या वो ठीक है? तो यानी कहती है मे बी शायद वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उस बॉटल में जो उस आत्मा को बंद करके जब वो लोग लेके आ रहे थे उसमें वो चिल्ला रही थी, मैं कभी भी किसी कपल्स को एक साथ तो नहीं होने दूंगी, मैं सबको मार डालूंगी ढूंढ ढूंढ करके। उसने मुझे धोखा दिया और मैं धोखा देने वाले सारे कपल्स को मार डालूंगी। ये बोलते हुए उसमें छटपटा रही थी। वो नन उसे एक डब्बे में बंद करके काल कोठरी वाले जगह पर लाकर बंद कर देती है और उसके ऊपर क्रॉस डाल के वहां से निकल जाती है। अब हॉस्पिटल में विंग जब उसे होश आता है तो वो बहुत वीक फील कर रहा था, उसे सब कुछ याद आते हैं, वो डर जाता है। तो वांगजी उसे हक करते हुए कहता विंग हम ठीक हैं, हम घर वापस आ गए हैं, देखो हम हॉस्पिटल में हैं। विंग जब हॉस्पिटल देखता है तो कहता है और उन लोगों का क्या हुआ? तो वांगजी बताता है उसे कि तारा ने उसकी बॉडी को ना खत्म कर दिया और वो जो पागल था ना उसने कैल्विन को खत्म कर दिया, तो सब कुछ समाप्त हो गया है। इतना बोल करके और वो विंग को ना किस करता है। तभी नी सिंह कहता है अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोगों को ना किसी ट्रिप पर जाना हो या कहीं पे भी जाना हो ना तो हमें बताइएगा, ठीक है ना? अगली बार कहीं और चलेंगे और होटल मैं बुक करूंगा, वो भी ओयो पे। ये बोल करके जब वो हंसने लगता है तो सब लोग मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि सही में लास्ट टाइम जब उन लोगों ने देखा था तो वो लकड़ी से बना हुआ पैलेस होटल जो था वो ढहने लगा था और सब लोग बस अपनी प्राण बचा कर आए थे, आत्मा को मोक्ष मिल गया था और वो लोग बस डरते हुए वहां से निकल आए हुए थे। उसके बाद वो सब थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकते हैं, रुकने के साथ ही वो लोग चले जाते हैं। वांगजी और विंग उस रूम में अकेले थे जहाँ पे वांगजी ने विंग को अपने बाहों में भरा हुआ था और उसे कहता है मुझे माफ कर दो विंग। विंग कहता है किस लिए? वांगजी कहता है मैं तुम्हारा बॉडी नहीं याद रख पाता, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ और मैं हमारे बीच दूरियां आ गई है, मैं जानता हूँ। इस पे विंग कहता है हाँ, आ तो गई है, पहले की जैसा क्यों नहीं हो सकता वांगजी? वांगजी कहता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है तो हमें वो लेनी पड़ती है, फिर हम ज्यादातर चीजों में उलझते जाते हैं, खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं और हमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर्स तो हमारे साथ हैं, हमारे पास है, वो हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे। हम बस उनके आदी हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि अपनी अपनी सबकी फीलिंग्स होती है जिसे फुलफिल करना हमारी ड्यूटी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा 110% कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। इतना बोल वांगजी सूझ उतारता विंग को हक करके सोया हुआ था, जहाँ पे विंग मुंह बनाते हुए कहता है मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी कहता है इस दर्द में भी मजा है विंग। इतना बोल कर उसे गले लगा लेता है, कहता है ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें 2 बार खोया है और अब इतना ज्यादा डर गया हूं मैं कि तुम्हारे ना होने से भी मैं मर जाऊंगा विंग। विंग उसे देखता हुआ कहता है काश मेरा पति भी भूत होता तो कितना अच्छा होता ना। इतना सन्ना हुआ ही था तो वांगजी कहता वाओ, तो मैं उससे कम हूँ क्या? इतना बोलकर वो विंग को ना ऐसे में टिकलिंग करने लगता है, फिर उसे किस करता है, कहता विंग मरने की बात मत करो प्लीज, मैं बहुत ज्यादा डर गया था जब तुम मेरे बाहों में ब्लड से सने हुए पड़े हुए थे, जब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, तुम्हें मुझे उस सैंड में मिले थे। तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने तुमसे प्यार किया था, फिर शादी की थी, पर मुझे नहीं पता था। और इतना बोलते हुए उसे गले लगाए हुए था। विंग भी अपने मन में कहता है हाँ मुझे पता है हमारे लिए टाइम नहीं है, पर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे धोखा नहीं दोगे वांगजी, मुझे ये पता है, अच्छे से पता है, और आई एम सॉरी कि हमने ऐसा कोई डिसीजन लिया। अब ऐसे करते हुए विंग धीरे धीरे करके रिकवर हो जाता है और सब कुछ फिर से वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा होता, लेकिन अब की बार हस्बैंड थोड़ा सा बदल गए थे और वो विंग को टाइम देने लगा था। वांगजी सुबह में ये जब विंग लेट से उठता तो वांगजी उसे उठाकर उसे बाथ टब में लेकर जाता, नहलाता और उसके साथ वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता। खाने के टेबल पे वांगजी फोन साइड करके विंग से बातें करता ताकि उसके जाने के बाद विंग आराम से घर में रह के काम कर सके। बीच बीच में अगर मीटिंग्स वगैरह से आने के बाद अगर हो सकता तो वांगजी कॉल कर लेता या फिर मैसेज ड्रॉप कर देता, जिसकी वजह से विंग को भी अच्छा लगने लगा था, कम से कम उसका पति उस पर ध्यान तो दे रहा था ना। वही वैनिंग जो कि
शाम के टाइम में जाता था और पूरा दिन वो घर पे रहता था। तो वो कभी वेंचिंग से बात कर लेता है, कभी यानली से, तो कभी विंग से भी। पर नीहे सेंग भी जब ऑफिस का लंच टाइम होता या ब्रेक टाइम होता तो नीहे सेंग भी उसे कॉल करता। घर आने के बाद वो फ़ोन में नहीं लगता, ना ही लैपटॉप पे, बल्कि वो उसे मुँह से बताता कि आज ये वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और इसके बाद उसे इतना पैसा मिलने वाला है, आज उस ऑफिस में यह हुआ, आज उसने ऐसा करा, वो सब कुछ। वेन्निंग को भी थोड़ा-सा अच्छा लगता था क्योंकि वो चाहता था कि नी सिंह उसे थोड़ा-सा अटेंशन दे। और फिर रात को सोते वक़्त जो नी सिंह पहले देर-देर रात तक जगा रहता और नींद में बड़बड़ाते रहता, लेकिन नी सिंह अब पूरी कोशिश करता कि वो वेन्निंग से प्यार करे, उसके साथ रहे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे एंड देन उसके बाद जाकर के वो सोए। क्योंकि इस हादसे से वो लोग समझ गए थे कि पार्टनर के साथ नोक-झोंक, दूरियाँ, ये सब चलता रहता है, बट अगर हम जिससे प्यार करते हैं, उसे खो देने का जो डर होता है हमारे अंदर, वो कितना भयानक होता है। वहीं जियांग छेंग, जो कि वो भी अपने ऑफिस को बोला तो था उसे दान कर दूँगा, लेकिन आने के बाद उसे समझ में आया कि नहीं-नहीं, गलती में तुमने बोल दिया था, थोड़ा ऑफिस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि विंग वर्क फ्रॉम होम करता है, तो तुम्हें यहीं ले जाना है भाई ऊपर। तो वो भी काम करने में बिज़ी हो गया था। पर दोनों कपल्स ने एक-दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी हो, रात को लेट नाइट पार्टी नहीं करेंगे। घर आने के बाद फ़ोन, लैपटॉप सब आउट और एक-दूसरे को टाइम देंगे, और दोनों कपल सेम यही कर रहे थे। सीजन ऑलमोस्ट अभी भी लेट हो जाते थे बिज़नेस मर्जर मीटिंग्स की वजह से, पर आते ही घर वो एज़ यूजुअली जियांग सिंह के लिए कभी कोई गिफ्ट्स, तो कभी केक, बट नहीं हुआ तो उसके साथ वो पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर ना खाए और घर आकर उसके साथ खाए, ताकि उनका रिश्ता, भाई बाहर की चीज़ें तो बाद में मिल जाएँगी, पर घर की चीज़ें जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो नहीं मिलती ना। तो वो पूरी कोशिश करता कि घर आए और उसके साथ टाइम स्पेंड करे। चियांग चेंग को भी पता था कि सीजन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर फिर भी वो उसका वेट करता ताकि वो घर आए तो साथ में खाना खाए, बातें करते। वो लोग अपने-अपने ऑफ़िस के बारे में बातें करते, डिस्कस करते, प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते, और सीजन को मज़ा आता था ये सब कुछ, कम से कम क्वालिटी टाइम स्पेंड तो करता था। फिर बाद में वो लोग थोड़ा-सा मूवी देखते, एक-दूसरे को बाहों में भरते, cuddle करते, किस करते, प्यार करते और साथ में सो जाते। नॉर्मली इनकी लाइफ ऐसी चल रही होती है। पूरे 1 मंथ बाद चारों, आई मीन कि पाँचों, वेंचिंग, यानली और साथ में विंग और जियांगचिंग बैठे हुए थे, वीकेंड था तो। तो जियांगचिंग कहता है, वैसे एक बात बताओ मुझे, तुमने वो कहाँ से खरीदा था लॉकेट? इस पे वेंचिंग कहती है, जब मैं अपने घर गई थी ना, तब वहाँ पे मुझे एक बॉक्स में मिला था। मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ कैसे आया और कैसे नहीं आया। इतना सुनना हुआ ही था। तो वेन्निंग कहती है, क्या वो दादी वाले बॉक्स में? तो कहता मैंने दादी के मुँह से सुना था कि वो किसी राजकुमारी की पैलेस में काम करती, मतलब किसी किंग के यहाँ काम करते थे, जो कि चाइना में अभी करंटली किंग नहीं था, पर उनका फैमिली तो रहता है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। मे बी शायद वो वहाँ से लेके आ गई हो। तो ये जो हमारी वेंचिंग थी कहती है, पर हमारी दादी ही क्यों? तो वेन्निंग कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, हमारी दादी ही क्यों? अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं उस टाइम ज़ोन में, जब लिसा की डेथ हुई थी ना, और वो पैलेस पूरा ढह गया था, तो उनके पेरेंट्स और इवन केल्विन के पेरेंट्स भी जब वहाँ आए थे, तो तारा ने कुछ सामान जो कि लिसा का था वो उसे दिया हुआ था, और पीटर जो कि आग में जला हुआ था, तो उसे हॉस्पिटलाइज़्ड किया गया था। तो उन सामानों के साथ वो लॉकेट भी था, जो कि वो लोग जब लेकर आए थे ना, तो वो लॉकेट ना नीचे गिर गया था उसी जगह पे, जिसके बाद उसका आधा चैन, मतलब वो लॉकेट का आधा हिस्सा, मतलब 2 पार्ट था, मतलब ऊपर से भी उभरा-उभरा था और पीछे से भी उभरा-उभरा था। तो एक हिस्सा ना उसी ज़मीन के नीचे चला गया था, और एक हिस्सा जो दिख रहा था तो उसकी दादी ने उठा लिया था। जिसके बाद वो जब वहाँ से चली थी तो उनके पैर पड़ने की वज़ह से ना वो और धँस गया था। क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा था तो दिख नहीं रहा था सही से। वो लोग जब घर आते हैं तो वो लॉकेट ना वो दादी ना अपने साथ ही लेकर आ गई थी, और ये सब कुछ जब हो गया था तो उनके पेरेंट्स ऐसे ही गम में डूबे हुए थे, और दादी ने वो लॉकेट लाकर घर में रख दिया था। तो वो देना भूल गई थी, जिस वज़ह से वो लॉकेट उनकी दादी के पास ही रह गया था, और वो लोग जब अब्रॉड गए तो दादी उस पैलेस में आया का काम करती थी, तो वहीं पे रह गई थी, और उसने कभी किसी को बताया ही नहीं कि वो लॉकेट का टूटा हुआ हिस्सा उनके साथ उनके घर आ गया है। जिसके बाद जब वेंचिंग उसकी अपनी दादी से मिलने के लिए आई थी, तो वो लॉकेट उसे दिखा था। फिर वो एक ऑक्शन में जब गई थी, तो वहाँ पे उसने ऐसा ही सेम लॉकेट देखा था, जिसे वो खरीद करके, और इसके पीछे का पार्ट ना खाली था। तो उसके साथ वो उसे कनेक्ट करके और इसके चैन को ना ठीक करवा ले करके, और वो ना अपने पास रख लेती हैं। जिस वजह से
अब जो ऑक्शन में उसने जो खरीदा था ना वो अच्छा एमराल्ड था, पर जो मिला था वो तो किसी और का था ना, जिस वजह से रैंचिंग पॉजेस्ट हो चुकी थी, लेकिन पिछले पार्ट के हिस्से की वजह से वो बच भी गई थी, क्योंकि जो उसे मिला था वो एक मॉन्क का था, मतलब कि बुरी शक्ति के साथ में अच्छी शक्ति का मर्जर किया था, गलती से ही सही। बैक टू द स्टोरी। तो इतना सब कुछ वो बता देती है और कहती है मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ, पर वो मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। तभी वो लोग कहते हैं तो फिर कहीं घूमने जाने का प्लान करें। इस पे वंजी कुछ बोलने वाली थी, तो जो हमारा विंग था कहता होल्ड 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 होल्ड, आप दोनों तो कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग या तो बाली जाएंगे या फिर पटाया चलेंगे या फिर यहीं पे आसपास के सी साइड पे चलने वाले हैं। तो वो लोग कह देते हैं हाँ ठीक है, इससे अच्छा हम लोग हांगकांग ही चले जाते हैं। इतना सुनना हुआ था तो कहता है हांगकांग क्यों जाना है, हम यही किसी सी साइड पे चलते हैं ना। इतना बोलकर वो तीनों कहते ठीक है डन। और वो लोग जब डन करते हैं तो पीछे से वॉइस आती है हमारे बिना फिर से प्लान बन गया, अब कौन सी हॉरर ट्रिप पे जाने वाली हो। पिछले बार तो हॉन्टेड हवेली में गए थे, इस बार हॉन्टेड कब्रिस्तान में जाना है। इतना सुनना हुआ था तो वो सब लोग हंसने लगते और कहते नहीं कब्रिस्तान तो नहीं डार्लिंग, पर हम लोग सी साइड एरिया जाने वाले हैं, कैंपेन के लिए चलना है। उसके हस्बैंड बोलते हैं रहने दो। तभी नी सिंह बोलता है और मैं ओयो पे होटल बुक करने वाला हूँ। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।